हरे कृष्णा। भगवद गीता कोर्स के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर विकास दास। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान के बारे में पढ़ा, जिसमें प्रभु जी ने हमें बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दिया कि गीता का ज्ञान कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक आया। दिव्य ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये मैंने सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था, जो सूर्य के देवता थे विवस्वान, उनको दिया। फिर ये विवस्वान से मनुष्य के पिता मनु को मिला। मनु से इसको उस उपदेश को इक्ष्वाकु को दिया गया। इक्ष्वाकु जो थे वो रघुकुल वंश के थे, जहां से भरत का वंश आगे बढ़ा, जिसमें भगवान राम भी थे। वो इक्ष्वाकु के वंश से थे। लेकिन ऐसे ज्ञान देते 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 इसे ये गुरु परंपरा के माध्यम से मिला सबको ज्ञान। और लेकिन कालक्रम में धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग ये छिन्न भिन्न हो गया, कि मतलब ये ज्ञान खत्म हो गया, क्योंकि आगे ये गया नहीं। तो ये ज्ञान ऐसे लगा कि जैसे लुप्त हो गया है, खो गया है, लॉस्ट हो गया है बिल्कुल। तो हम ये जब देखते हैं कि सूर्यदेव विवस्वान को दिया, तो वो कब दिया था? हमें तो ये पता है कि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान बताया था। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि सूर्यदेव विवस्वान को दिया, तो वो कम से कम, अगर हम कैलकुलेट करके करेंगे मोटा मोटा, तो 12 करोड़ साल पहले ये ज्ञान दिया गया। आप सोच रहे हैं, 12 करोड़ साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया। अब सूर्य के देवता को क्यों दिया ये ज्ञान? सूर्य के देवता को इसलिए दिया क्योंकि जो सूर्य देव है, अपनी इनकी जो हीट है, हीट और लाइट, इन दोनों चीजों से वो सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उस सबको कंट्रोल करते हैं। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उनको चुना, सूर्य देव विवस्वान को। फिर ये ज्ञान इस तरह से आ गया। फिर भगवान कहते हैं कि ये जब छिन्न भिन्न हो गया, ज्ञान लुप्त हो गया, लॉस्ट हो गया, तो फिर अब ये ज्ञान अब मैं दोबारा से इसको तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, और इसलिए तुम इस ये जो साइंस है भगवद गीता की, इसको तुम समझ सकते हो। फिर अर्जुन को कंफ्यूजन होता है एकदम से। अर्जुन कहता है कि आप ये कह रहे हैं कि विवस्वान को दिया, विवस्वान तो 12 करोड़ साल पहले थे, वो तो आपसे बहुत पहले थे, तो आपने उनको कैसे दे दिया? आप तो मेरे सामने खड़े हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि वो मटेरियल बुद्धि से किस तरह से मोहित हो गया, एकदम इल्यूशन हो गया है उसको। तो वो कहता है कि मैं कैसे समझूं कि आपने उनको दिया था। अब आप हम ये भी देख सकते हैं कि अर्जुन ने जब ये कह दिया भगवान कृष्ण को कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे ज्ञान दिखाइए। हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ते हैं कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए। फिर लेकिन ये अर्जुन ये प्रश्न किस लिए कर रहा है? ये उन लोगों के लिए कर रहा है जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। ये उनके लिए प्रश्न पूछा गया। बहुत सारे प्रश्न भगवद गीता में जो हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि अर्जुन ये क्यों पूछ रहा है, जबकि वो तो विश्वास करता है भगवान कृष्ण पे कि ये तो सर्वोच्च भगवान है और जो भगवान कहेंगे वो एकदम सही है। लेकिन वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, वो पूरे मानव जाति के लिए कर रहा है। जो लोग को बहुत डाउट रहते हैं, जो लोग विश्वास नहीं करते, फेथ नहीं रखते, उनके लिए ये प्रश्न पूछता है अर्जुन। फिर भगवान कहते हैं कि ये मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मेरे को सब कुछ याद है, तुम्हें सब कुछ याद नहीं है, तुम्हें उसका स्मरण नहीं रह सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कलयुग है वो 4,32,000 सालों का है, उसमें आपका ड्यूरेशन दिया हुआ है सारे युगों का। कलयुग जो अभी चल रहा है 4,32,000 सालों का है। उससे पहले जो था वो था द्वापर युग, जो कलयुग से डबल था, 8,64,000 सालों। और जो त्रेता युग था वो इससे भी डबल था, 12,96,000 साल का। और जो सतयुग था, जो सबसे पहला था, वो था 17,28,000 सालों का। तो इसमें हम इसके बारे में देखते हैं कि युग इतने सारे हैं अलग तरह के, उनका इतना इतना ड्यूरेशन है। फिर भगवान बताते हैं कि मैं तो मतलब मेरा तो बर्थ हो ही नहीं सकता, और मैं अविनाशी हूँ बिल्कुल, तो मैं सबका स्वामी मैं ही हूँ। और जितने भी युग ये तुम देख रहे हो, जो सुनते हो कि सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, इन सब में मैं ही प्रकट होता हूँ, अलग अलग तरीके से मैं प्रकट हो रहा हूँ। अब भगवान कह रहे हैं मैं प्रकट हो रहा हूँ, ये नहीं कह रहे मैं जन्म ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि एक एक शब्द जो है भगवत गीता का, एक एक शब्द का इतना अच्छा अर्थ है। अगर हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे, वो ये नहीं कह रहे मैं जन्म ले रहा हूँ, वो ये कहेंगे मैं प्रकट हो रहा हूँ, क्योंकि उनका जन्म सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं होता है, वो प्रकट होते हैं अपने दिव्य रूप में। फिर यहाँ पे हम पढ़ते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं था कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सबने महाभारत सीरियल देखा, उसमें भी सबने सुना, जो है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इससे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब भी, जहां भी धर्म का पतन होता है और धर्म ज्यादा बढ़ने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं आगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म को दोबारा से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में आता हूँ। तो कहते हैं कि हे अर्जुन,
जो मेरे इस स्पिरिचुअल नेचर को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है, उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है संसार, वो मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान आगे बताते हैं कि जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं उन्हें फल देता हूँ। कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ लोग सकाम कर्म कर्म करना चाहते हैं। तो हालांकि सकाम कर्म करने से उसका फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। और फिर आगे फिर भगवान बताते हैं कि जो तीन गुण है, प्रकृति के तीन गुण है, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और उसके अकॉर्डिंग जो है चार तरह के विभाग रचे गए थे, जिसे हम वर्णाश्रम कहते हैं। उसमें ये था कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जो है वो मोड ऑफ गुडनेस में रहता है, क्षत्रिय जो है वो आपका मोड ऑफ पैशन में रहता है, और वैश्य जो है वो मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस दोनों में रहता है, और शूद्र जो है वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहता है, मतलब अंधकार में। आप इस तरह से हम देखेंगे तो जितने भी जो सर्विस क्लास हैं, वी मतलब बहुत सारे लोग हैं, वी ऑल आर सर्विस क्लासेस, वी ऑल आर शूद्रास। अगर आप इस तरह से इसको लॉजिक को समझेंगे तो हम सब सेवा ही कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हमें सैलरी मिल रहा है। तो जितने सैलरी पीपल है दे ऑल आर लाइक शूद्रास। फिर भगवान बताते हैं कि हम मुझ पे किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, जो भी तुम कर्म करोगे उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा, मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। फिर भगवान ये बताते हैं कि जो भी फल की इच्छा नहीं करता किसी काम को करते हुए, धीरे धीरे करके उसमें उससे मुक्त हो जाता है, उससे बंधता नहीं है किसी भी तरीके से, और वो उस दिव्य नेचर को जान लेता है भगवान के। फिर भगवान बताते हैं कर्म के बारे में कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। कर्म को हम मोटा मोटा ये जान सकते हैं कि कर्म है जैसे कुछ कुछ पुण्य का काम कर दिया, कहीं पे प्याऊ खुलवा दिया, कहीं पे कुआं खुदवा दिया, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी को दान दे दिया, उसको हम नॉर्मल कर्म कर्म मानते हैं। और विकर्म का अर्थ ये होता है कि जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट जो काम किया जाता है उसको विकर्म कहते हैं। और अकर्म का मतलब है कि भक्ति भक्ति का जो जीवन होता है, जो बिना किसी फल के, बिना किसी रिजल्ट के, हम बिना किसी डिजायर के हम लोग जो काम करते हैं उसको अकर्म कहा जाता है। तो जो भी जीव है जो कर्म में अकर्म को, अकर्म में कर्म को देखता है, वो मुक्त हो जाता है सब तरह से, वो दिव्य उसमें चला जाता है। फिर भगवान ये बताते हैं कि जो भी ज्ञानी पुरुष है, जो भी जीव है, वो एकदम अपने आप को एकदम संयमित करके रखता है, बहुत ज्यादा अपने आप पे कंट्रोल रखता है, और वो उतना ही कर्म करता है जितना उसको, मतलब शरीर के निर्वाह के लिए, मतलब हमारे शरीर चलाने के लिए, हमारी डेली एक्टिविटीज के लिए जितना मिनिमम होता है, अगर वो उतना कर्म करता है तो वो कभी बंधता नहीं है, तो वो कभी पाप नहीं लगता उसको किसी भी तरीके से। तो वो इस तरह से वो धीरे धीरे सारे जो कंफ्यूजन है उससे दूर हो जाता है, और इस तरह से वो जितनी ईर्ष्या है उससे दूर हो जाता है, और फिर वो जितने भी सक्सेस और फेलियर है उससे दूर हो जाता है। वो इसमें वो देखता नहीं कि किसमें सक्सेस है किसमें फेलियर है, क्योंकि उसे पता है कि दिव्य ज्ञान क्या है, वो अपना ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में फिक्स हो जाता है। फिर भगवान बताते हैं कि जब उसको नॉलेज आ जाता है तो नॉलेज एक ऐसी आग की तरह है जो सारे भौतिक कर्मों के फल को जला देती है, खत्म कर देती है। फिर भगवान आगे बताते हैं कि ऐसे लोग जो अज्ञानी हैं और श्रद्धा विहीन हैं, जो जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जिन जो कोई किसी तरह से फेथ नहीं रखते भगवान पे, वो भगवान को कभी समझ ही नहीं सकते। इसलिए वो भगवान की जो नेक्टर है उसको नहीं समझ पाएंगे कि भगवान का क्या रूप होता है, क्या स्वरूप होता है। इसलिए वो नीचे गिरते जाते हैं, नीचे मतलब कि नीचे के लोकों में गिर जाते हैं, वो नर्क में चले जाते हैं, फिर धरती पे दोबारा जन्म ले लेते हैं। तो ये भगवान ये बताते हैं कि जो डाउट करता है, हर डाउट करने वाले के लिए इस लोक में और दूसरे लोक में कोई जगह नहीं होती। फिर भगवान बताते हैं कि जो भी व्यक्ति है जो भक्ति करता रहता है और बिना डाउट के और हमेशा स्थित रहता है, स्थिर रहता है, संयम से रहता है, वो कर्मों के बंधन में नहीं होता। फिर भगवान एंड में बोलते हैं कि अच्छा, मैंने तुम्हें ये सब ज्ञान दिया है, अब तुम ये सारे डाउट्स क्लियर करो और खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो यहाँ पे हमारा दिव्य ज्ञान चैप्टर खत्म होता है। अब हम आते हैं चैप्टर 5 पे, कर्मा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द सेशन टू हिज ग्रेस जीत मनोहर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच विकास प्रभु जी सेशन को कंक्लूड करने के लिए। जो पिछला हमने डिस्कस किया था, ऑडियो क्लियर है? यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो आज हमारा चैप्टर 5 है, कर्मयोग कृष्ण भावना भावित में कर्म। तो यहाँ पे फर्दर अर्जुन के जो डाउट्स हैं भगवान क्लियर करेंगे और भी कर्म के बारे में बताएंगे, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का सेशन में आज अवेलेबल रहने के लिए। और हम कंटिन्यू करेंगे। आज 29 श्लोकास हैं। आज के चैप्टर में श्लोका ज्यादा नहीं है, तो मे बी हम क्वेश्चन आंसर लास्ट में लेंगे। और यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे क्वेश्चंस को जो है उन्होंने कंटिन्यू किया। वो भगवान से ये भी पूछते हैं कि भगवान उनको कर्म करने के लिए बार बार कह रहे हैं कि आप खड़े होइए और युद्ध करिए, और साथ ही साथ इस बात को भी कह रहे हैं कि जो आप कर्म करिए वो अटैचमेंट के साथ मत करिए, मुझे अर्पित होके करिए। तो यहाँ पे अर्जुन कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहीं वो सन्यास के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं भगवान कि सब कुछ आप छोड़ दीजिए, है ना। तो डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये पूछ सकते हैं कि सबसे अच्छा है कि हम कर्म के बंधन में न पड़े, उससे अच्छा है कि सन्यास की तरफ ही बढ़ें, तो हम कर्म ही ना करें। तो यहाँ पे वो फिर से क्लियर करना चाहते हैं हमारे लिए अर्जुन कि क्या बेस्ट है, भक्ति में रह के कर्म को करना या फिर हम सन्यास को ग्रहण करें। सन्यास के लिए यहाँ पे जैसे हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देने को हम सन्यास कहते हैं, कि हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अब हम फ्री हैं। इसको सन्यास की तरह हम लेते हैं, लेकिन एक्चुअल सन्यास का मतलब है कि जो भी वस्तुएं हैं इस संसार में वो भगवान की सेवा में हम लगाते हैं, तो वो एक्चुअल सन्यास है। क्योंकि सब कुछ दिया हुआ भगवान का ही है। अगर हम देखें, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे दोनों हाथ खाली रहते हैं, लेकिन हम जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारी चीजें रिश्तेदारों से लेकर के प्रॉपर्टी से लेके बहुत सारी चीजें कलेक्ट करते हैं, और हम उस पर हम क्या करते हैं, अपना प्रभुत्व जमाते हैं कि ये चीज हमारी है। लेकिन वो चीज तो हमारी है ही नहीं, तो जो चीज हमारी है ही नहीं तो हम छोड़ कैसे सकते हैं ना। वो तो भगवान की है, एक्चुअल में हमने उस पर कब्जा किया हुआ है ना, बिना परमिशन के। तो एक्चुअल में वो भगवान का है। तो जब हम उनकी सेवा में लगाते हैं तो ये एक्चुअल सन्यास है, न कि चीजों को छोड़ देना। छोड़ देने को सन्यास नहीं कहेंगे, बल्कि सेवा में लगाने को हम यहाँ पे सन्यास कहेंगे। और यहाँ पे सन्यास क्यों जरूरी है इस तरह का, क्योंकि हम जब कर्म करते हैं तो नॉर्मली हमारी टेंडेंसी रहती है कि फल की इच्छा भी रहती है। जब फल की इच्छा रहती है तो फल की इच्छा का मतलब है कहीं ना कहीं हमारी इंद्रिय तृप्ति की भावना रहती है। मतलब हम कोई काम करेंगे, उससे जो रिजल्ट आएगा तो हम उसे सेंस ग्रेटिफिकेशन कहेंगे। और जैसे ये भावना आती है या सेंस ग्रेटिफिकेशन हम करते हैं, तो वो भवबंधन का कारण होती है। मतलब हम फिर से किसी न किसी कर्म के जो आउटपुट है उसमें बनते हैं, और फिर से हम और कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। वो कर्म हम चाह रहे हो या न चाह रहे हो, बट हम क्या करते हैं, प्रवोक होते हैं, मतलब प्रेरित होते हैं कि हम दूसरे कर्म करें। तो इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है ये बाधक बनती है हमारी इस भवबंधन में। तो भगवान फिर यहाँ पे फर्दर जो है श्लोकास हैं उसमें भगवान उत्तर देते हैं और अर्जुन के डाउट्स को दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं कि बता रहे हैं यहाँ पे कि कौन कर्म फलों के इच्छा से दूर रहता है, ये डुअलिटी जो नेचर है, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि क्या करें क्या ना करें, हमेशा इस कंडीशन में रहते हैं, सिचुएशन में रहते हैं। क्लियर अंडरस्टैंडिंग कई जगह नहीं रहती है हमारी ना, कि हमें ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म फल से, कर्म की जो आउटपुट है उससे इच्छा नहीं करता है कि ये मुझे कर्म फल रिक्वायर्ड है, ना ही उससे क्या करता है, घृणा करता है, ना तो हेट करता है। वो क्या करता है, इस डुअलिटी से फ्री रहता है ना। मतलब ना तो उसको भोगने की इच्छा, ना तो उसको त्यागने की इच्छा, अगर दोनों नहीं रहती है तो वो डुअलिटी से क्या रहता है, वर्क करता है। लेकिन कैसे कर पाएगा, क्योंकि इच्छा तो, कोई कार्य हम करते हैं कोई मोटिव तो रहना चाहिए उसके पीछे ना, नहीं तो हम कार्य क्यों करेंगे, हम इतना ट्रबल क्यों करेंगे।
तो कहते हैं कि कोई हायर पर्पस होना चाहिए, तभी आप कोई लोअर पर्पस या लोअर टेस्ट छोड़ सकते हैं। तो हम उसके पीछे लेंगे कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान की अगर प्रसन्नता के लिए या भगवान की इच्छा के लिए हम कार्य जब करेंगे, तो हम देखेंगे भगवान को हम सैटिस्फाइड कैसे करें, भगवान के भक्तों को हम सैटिस्फाइड कैसे करें, भगवान का प्रचार कैसे करें, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। तो उस केस में हम क्या रहेंगे, डुअलिटी से फ्री रहेंगे, क्योंकि उस केस में जब भगवान हमें कुछ रिजल्ट का आउटपुट देंगे जो हम चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि ये भगवान की कृपा हमारे ऊपर है कि उन्होंने ये चीज हमें प्रोवाइड की। और दूसरा, अगर भगवान उस चीज को नहीं देते हैं या वो आउटपुट हमारे फेवर में नहीं आती, तो हम कहेंगे कि हमारे कर्मों का फल है ना, इससे हमारा भगवान प्योरिफिकेशन कर रहे हैं ताकि हम और भक्ति में आगे बढ़ें और सिंसियरिटी से लें। मतलब फेलियर को जैसे नहीं हम जनरल भाषा में कहते हैं ऐसे मत लीजिए, बल्कि एक लर्निंग की तरह लीजिए ना। इस जर्नी में क्या रहता है कि सक्सेस रहती है तो लर्निंग रहती है, आपने बहुत जगह सुना होगा। तो लर्निंग रहती है, तो उसी तरह यहाँ पे भी है कि जो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आपको घृणा नहीं करना है ना, तो यहाँ पे उससे उसकी इच्छा ही करनी है आपको ना, उसको क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। और उसके बाद फर्दर एनालिटिकल स्टडी के बारे में भगवान बताते हैं, क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं उनका इंटेलेक्चुअल दिमाग काफी चलता है ना, इंटेलेक्चुअली काफी सोचते हैं, जैसे साइंटिस्ट वगैरह हैं, उनको चाहिए कि बहुत सारी चीजों में प्रूफ चाहिए, उसके पीछे बेसिस क्या है, वो सारी चीजें उनको चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, इसको सांख्य योग से कनेक्ट करते हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो सांख्य योगी है, एक्चुअल पर्पस है, वो उसी तरफ जाता है जिधर भक्ति योगी का जाता है। जो सांख्य योगी है, वो पदार्थ के बीच में, जो जड़ वस्तुएं हैं उनके बीच में और भगवान के बीच में जो रिलेशन को स्टेब्लिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेट क्या आता है, वो भगवान विष्णु की तरफ बढ़ते हैं, भगवान को जानने का ही प्रयास करते हैं, जो उसका गोल आता है ना। इसको कंपेयर किया जाता है जड़ से, जैसे कोई वृक्ष है, उसको जड़ को आप ढूंढ रहे हैं, रूट को आप ढूंढ रहे हैं, तो इसको हम सांख्य दर्शन से कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरा, जो भगवान के लिए कर्म कर रहा है, जो कर्म योगी है, हम उसको कह सकते हैं वाटरिंग द प्लांट। उस जो प्लांट है उसको वो वाटर दे रहा है, जल दे रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो एक ही प्लांट की दोनों एक इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है जड़ के बारे में, और एक उसको क्या कर रहा है, जल दे रहा है ना। लेकिन केयर दोनों उसी प्लांट की कर रहे हैं, मतलब भक्ति की ही कर रहे हैं, भगवान की ही कर रहे हैं। तो एक्चुअल में दोनों का रिजल्ट जो है एक साइड ही या एक तरफ ही जाता है। ठीक है। फिर ये भी बात आती है कि जो पदार्थ से विरक्ति है, हम वो कैसे करें, क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं बहुत मुश्किल है, हम हर समय एंगेजमेंट हमारा रहता है भौतिक वस्तुओं से, तो हम उनके बीच में रहते हुए कैसे उन सब चीजों से अनअटैच हो सकते हैं, क्योंकि हम जिनका संग करेंगे उनसे हमारी आसक्ति तो स्वाभाविक है, बनती बनेगी बनेगी, क्योंकि आपने हमने जनरल सिनेरियो में भी सुना होगा कि संगति का प्रभाव पड़ता है। जैसी हमारी संगति रहती है वैसा प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो हम भौतिक जगत का संपर्क करते रहते हैं, चौबीसों घंटे उसी संसार में रहते हैं। तो कैसे हम इन चीजों से विरक्ति करें और भगवान कृष्ण से कैसे आसक्ति करें, ये भगवान फर्दर क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो सर्व करने की प्रवृत्ति है, भगवान इसमें भी मेंशन करते हैं, जो सर्व करने की प्रवृत्ति है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे प्ले करती है। जो फॉर एग्जाम्पल के लिए कहें, जैसे मदर है, बच्चे के लिए आप देखते हैं कितनी सर्व करने की प्रवृत्ति रहती है ना, मतलब हमेशा केयर करना, 24/7 अवेलेबल रहती है सेवा के लिए। और जब सेवा करती है तो देखते हैं धीरे धीरे प्रेम अपने आप डेवलप हो जाता है। वैसे ही इस संसार में हम अगर रहते हुए भी भगवान के प्रति जब धीरे धीरे हम कार्य करने लगते हैं, तो यहाँ पे रहते हुए भी हम धीरे धीरे क्या करते हैं, यहाँ की चीजों से अनासक्त होने लगते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि मदर का ध्यान पूरा बच्चे पे ही रहता है, आसपास के सराउंडिंग में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, उतना ध्यान नहीं रहता है, मेन कंसंट्रेशन बच्चे पे ही रहता है। तो वैसे ही अगर हम अपने कर्म जब करते हैं तो भगवान को फोकस में करके करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी इस संसार में रहते हुए भी आसक्ति जो रहती है भगवान से होने लगती है। एग्जाम्पल इसमें दिया जाता है एक कमल का हमने पुष्प देखा होगा कि जल में रहते हुए भी उसकी पंखुड़ियां क्या रहती हैं, उससे पृथक रहती हैं, भीगती नहीं है ना। तो वैसे ही सेम है, हम इस संसार में रहते हुए भी जो कर्म के फल हैं उनसे हम अनासक्त रह सकते हैं, दूर रह सकते हैं, या दूसरे तरीके में उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ये पॉसिबल है। भगवान इसको और डिटेल में आगे डिस्क्राइब करेंगे कैसे कैसे पॉसिबल है, क्या क्वालिटीज होती हैं ऐसे पर्सन्स की, या कैसे एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी चीजें और भी डिस्कस करेंगे।
और इसके बाद सन्यास के बारे में और यहाँ पे 6 श्लोका में स्पेशली और वर्णन है कि मायावादी सन्यास और वैष्णव सन्यास। मायावादी सन्यासी में ये है कि वेदांत सूत्र सांख्य का वो दर्शन वो करते हैं, लेकिन उसमें क्या रहता है कि उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं रहती है, परम आनंद की प्राप्ति नहीं रहती, क्योंकि पर्सनलाइज फॉर्म भगवान का उसमें नहीं रहता। लेकिन वैष्णव सन्यासी क्या रहते हैं, इनमें भगवान का पर्सनल फॉर्म का जो है उसकी पूजा करते हैं, तो इसमें एक आनंद, एक प्रेम की भावना रहती है, एक्सचेंज रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि पतन के चांसेस नहीं रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। कुछ क्वालिटीज रहती हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे जब फॉर्म नहीं रहता है तो बहुत चांसेस रहते हैं कि हम फिर से वापस पतन हमारा हो जाए। तो संन्यास में भी कई अलग अलग कैटेगरी रहते हैं। आप श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ेंगे तो संन्यास जो लेते हैं लोग, उनके भी 3 से 4 कैटेगरीज रहते हैं, अलग अलग परिवारकाचार्य हैं, अलग अलग आते हैं, वो काफी डिटेल में है, उसके बारे में भी अगर कभी रहेगा तो हम डिस्कस करेंगे। बट जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कि सन्यासीज की भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। तो ये 1 to 6 जो स्टार्टिंग के जो भगवत गीता के हैं चैप्टर 5 के, इसमें भगवान कर्म योग और जो सन्यास के बारे में उससे रिलेटेड चीजों का वर्णन करते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद हमारा जो कर्म योग है कंटिन्यू भगवान करते हैं 7 to 12 में निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान और डिटेल में यहाँ पे बताते हैं। निष्काम कर्म योग का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि निष्काम कर्म योग का मतलब है कि जो व्यक्ति है फल से तो अटैच नहीं है, लेकिन पार्टिकुलर कर्म से वो अटैच है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों से बहुत से लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मंदिर में हम गए कोई सेवा करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे हम कोई पर्टिकुलर सेवा ही चाहते हैं कि हम जाएं तो क्या करें। जैसे मान लीजिए वर्शिप करने का है या फिर आरती सबको दिखाने का हमें सेवा एक है, तो हम सोचेंगे कि नहीं हमें वो प्लेट मिले हम सबको आरती दिखाएं, है ना। मतलब हम जाएंगे भगवान के लिए ही हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा अटैचमेंट उसी सर्विस है, पार्टिकुलर सर्विस है कि मैं यही करूं दूसरी नहीं करूंगा। मतलब एक डिफरेंशिएट करने की भावना रहती है। अगर मंदिर गए मान लीजिए वहां पे रिक्वायरमेंट है कि अभी क्लीनिंग करनी है, झाड़ू लगाना है बहुत जल्दी से क्योंकि अभी दर्शन खुलने वाला भगवान का, और भी डेकोरेशन वगैरह हुआ है, फ्लावर्स वगैरह बहुत सारे जमीन पे गिरे हुए हैं, तो थोड़ा सा हम मन नहीं करेगा, बोलेंगे झाड़ू लगाने वाली सेवा मतलब झाड़ू लगाने के लिए सही है नहीं है, या मैं झाड़ू लगाने के लिए मंदिर आया हूँ, थोड़ा और अच्छी सेवा मिल जाए, ये तो भंगी का काम है। मतलब डिफरेंशिएट हम वहाँ पे करते हैं, बट हमें कोई अच्छी हमारे हिसाब से जो सेवा मिलती है हम उसको करना चाहते हैं। मतलब कार्य भगवान के लिए ही है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, या फिर निष्काम करी होंगे, मतलब एक्शन करेंगे लेकिन एक्शन में अटैचमेंट उनका रहता है, फ्रूट्स में अटैचमेंट नहीं रहता है। तो भगवान और डिटेल में बताते हैं इनके लक्षणों के बारे में, इनके बारे में 7 to 12 वर्ष जो 5th चैप्टर है, 7 to 12 में स्पेशली इनके बारे में बताते हैं कि हम जो कोई एक्टिविटी करते हैं ना, तो एक्टिविटी करते हैं कृष्ण भावना रहित व्यक्ति में कैसे कर्म करना चाहिए, भगवान और बताते हैं कि कैसे हम और ऊपर उठें। तो जब हम कर्म करते हैं तो अगर हमारे एक्टिविटीज से हमारे जो सराउंडिंग में जो डिवोटी हैं, जो भक्त हैं, जो लोग अगर प्रसन्न रहते हैं, तो आप देखेंगे उसका कॉन्शियसनेस पे हमारे प्रभाव पड़ता है ना। हमारी कॉन्शियसनेस इंप्रूव होती है, हमारी चेतना शुद्ध होती है। या फिर हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे हमें देखते ही लोग जैसे नहीं ऐसे बोलते हैं जैसे कि आ गया ये पर्सन, या देखते ही गालियां देने लगते हैं, तो हमारे अंदर देखेंगे वो हीन भावना टाइप की आने लगती है ना, कि अंदर जाती नेगेटिविटी आती है, तो कॉन्शियसनेस इंप्रूव नहीं होती है। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं और उससे जो लोग हैं वो प्रसन्न होते हैं, स्पेशली डिवोटीज के इन्वायरमेंट में कहा जाता है, क्योंकि बाहर बहुत मुश्किल है। हम ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, तो वहां पे बहुत मुश्किल है। बट स्पेशली अगर डिवोटीज के केस में कहें, तो अगर हमारे कर्मों से डिवोटीज प्रसन्न है, तो हमारी चेतना क्या होती है, उससे प्यूरिफाइड होती है, शुद्ध होती है। और जब शुद्ध रहती है तो हमारे क्या रहता है, मन कंट्रोल में रहता है, और जब मन कंट्रोल में रहेगा तो इंद्रियां क्या रहेंगी, संयमित रहेंगी। क्योंकि मन हमारा इधर उधर जब भागता है तो वो एजिटेट करता है इंद्रियों को कि पार्टिकुलर ये चीज करो आप। जैसे हमें खाने की इच्छा है, तो कहीं हम निकल रहे हैं और स्ट्रीट में बाहर कहीं ठेले पे कोई अच्छा चीज मिल गया हमें, जलेबी पकौड़ी, जैसे बरसात का भी समय है, तो देखते ही मन करता है कि नहीं इसको खाओ। मन में इच्छा है, मन ने इंद्रियों को गाइड किया, तो इंद्रियां क्या रहती हैं, उसको दिलाने का प्रयास करती हैं। लेकिन हम जब शुद्ध चेतना में कार्य करते हैं, हमारा मन स्थिर रहता है, इसके कारण शुद्ध कार्यों के कारण हमारी चेतना इंप्रूव होने के कारण, तो हमारी जो इंद्रियां रहती हैं वो भी स्थिर रहती हैं। और जब इंद्रियां स्थिर रहती हैं तो वो भगवान की सेवा में लग सकती हैं अच्छे से ना, क्योंकि संयमित इंद्रियों से ही भगवान की एक्चुअल में हम सेवा कर सकते हैं।
ना कि विचलित इंद्रियों से, क्योंकि विचलित इंद्रियां रहेंगी तो हमेशा भोगों की तरफ भागेंगी। तो हमें क्या करना है कि इंद्रियों को संयमित करना है, और उसके लिए क्या करना है, अपने कर्म को प्योरीफाइड करना है। यहाँ पे इस श्लोक में ये बताते हैं। तो कैसे हम कर सकते हैं कर्म को अपना प्योरीफाइड, भगवान अगले श्लोका में बताते हैं कि जब हम कोई चीज देखते हैं तो वो हम क्या देखें, प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म मतलब भगवान से रिलेटेड। सुनते हैं, सूंघते हैं, कुछ खाते हैं तो भगवान से रिलेटेड हो। जैसे हम दर्शन करें, कोशिश करें भगवान के विग्रह के दर्शन करें, सुने भगवान के कीर्तन को सुने ना, और स्पर्श करें तो भगवान के इस मंदिर की सीढ़ियां हैं, भगवान के चरण कमल हैं, उनके तुलसी दल हैं, उनके चरणामृत हैं, उनको लें, उनका पान करें, भगवान के प्रसाद को लें। तो जब हम ऐसे देखेंगे तो जितनी इंद्रियां हैं अगर सब भगवान की सेवा में लगाएंगे तो बहुत जल्दी प्योरिफिकेशन होता है। हाँ, लेकिन अभी आप ये भी कह सकते हैं कि हम तो मंदिर में रहते नहीं है, तो बहुत क्वाइट चैलेंजिंग, हम कैसे भगवान को हर जगह देखें ना, उनके फॉर्म को कैसे हर जगह देखें। हाँ, बाहर रहते हुए मुश्किल है, लेकिन प्रयास कर सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं। प्रयास कर सकते हैं कि जब भी कोई चीज करें तो ये सोचे करें कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, और जो इसका आउटपुट आएगा तो वो भगवान की सेवा में लगाएंगे। अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम अ, कम से कम करेंगे, शुरू में तो ये करेंगे कम से कम लगाएंगे या संयमित लगाएंगे, और प्रयास करेंगे कि अपनी सेवा में ना लगा के भगवान की सेवा में लगाएं, तो जाके प्योरिफिकेशन होता है। क्योंकि जितना हमारे अंदर भोगने की क्षमता रहेगी या इच्छा रहेगी, स्पेशली सॉरी, इच्छा रहेगी, उतना ही मात्रा में हम क्या रहेंगे, बनते जाएंगे। देखिए बेसिक नीड्स होती है, वो फुलफिल करना रिक्वायर्ड है सबके लिए। जैसे अपना रेस्ट करना है, खाना है, तो उसको आप ऐसे नहीं करेंगे कि ये भी भोग में ही आता है, जो रिक्वायर्ड चीज है। और अगर प्रसाद भी है, अगर रिलेट जो अमाउंट आपको लेना चाहिए उससे अगर ज्यादा ले रहे हैं तो भी आप भोग की दृष्टि से ही वो देख रहे हैं। मतलब भगवान का प्रसाद भी भोग की दृष्टि में हो जाता है अगर हमारी चेतना शुद्ध न रहे ना। तो अगर हम बाहर भी रह रहे हैं तो हमें कोशिश करना है जितना चीज हमें रिक्वायर्ड है, जितना सोने के रिक्वायर्ड है उतना सोएं, जितना खाने के रिक्वायरमेंट है, ये सबके लिए है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए है। जितना रिक्वायरमेंट है वो उतना ही उस चीज को ग्रहण करें ना। और धीरे धीरे हम प्योरिफिकेशन ये प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे, रेगुलेटेड लाइफ फॉलो करते रहेंगे, तो एक समय आएगा कि हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी और उतना ही भगवान की सेवा में हम लगेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा शरीर है इसको 9 गेट्स बताया गया है। 9 गेट्स बताया गया है, इसमें 9 द्वार हैं जिसके द्वारा हम एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। हम और देखेंगे इसको। और जो अपना शरीर है, मन है, बुद्धि और इंद्रियां हैं, हम इनसे प्योरिफिकेशन का कार्य को कर सकते हैं। शरीर जैसे है, शरीर से वो एक्टिविटी करें जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, मन से भगवान में चिंतन करें, बुद्धि से भगवान का ध्यान लगाएं, और इंद्रियां उनको भगवान की सेवा में लगाएं। तो यहाँ पे तो ये ऐसे लग रहा है कि जब सब कुछ भगवान भगवान भगवान, हमारी पर्सनल लाइफ भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उनको हम कैसे करें ना। ऐसे लग रहा है ना कि कोई क्वेश्चन कर सके, सब कुछ भगवान के लिए करें तो हम जैसे स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई कब करेंगे, या हम गृहस्थ हैं तो फैमिली कैसे देखेंगे, वर्किंग है तो जॉब कैसे देखेंगे। देखिए वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, वो आपको अच्छे से करना है। भगवान जैसे अर्जुन को शुरू से ही निर्देशित कर रहे हैं कि वो एक क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के कर्म को करे, युद्ध छोड़ के भागे नहीं। तो हम अगर स्टूडेंट हैं तो हमें पढ़ाई अच्छे से करनी है, लेकिन उसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो समस्त चीजें देने वाले हैं वो भगवान है, ये भगवान की संपत्ति है। तो हमें इस बात को ध्यान में रख के करना चाहिए, ना कि अपने इंजॉयमेंट के लिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो सर्वोत्तम भोक्ता है, तो सभी चीजों के मालिक हैं, जो परमेश्वर है, वो श्री भगवान कृष्ण ही है। जब हमें ध्यान में रहेगा तो हमारी भोग की जो प्रवृत्ति रहेगी खुद ही खुद धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जैसे और इसमें एक और चीज है कि बहुत बार देखने से लगता है कि डिवोटीज, भक्त भी वही कार्य करते हैं जो लोग बाहर के कार्य कर्म, जो लोग बाहर से, जो लोग भक्त नहीं वो भी वैसे कार्य करते हैं। आप देखेंगे भक्त हैं वो भी, जो ऑफिस जाते हैं, गृहिणी हैं, कुकिंग करती हैं, लेकिन उसके पीछे कॉन्शियसनेस मैटर करती है ना। कॉन्शियसनेस मैटर करती है किनके लिए आप कार्य करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल पहले लिया था बॉर्डर पे। बॉर्डर पे अगर सैनिक रहता है, वो लड़ाई करता है ना, किलिंग करता है, तो वहां पे उसे कॉन्शियसनेस या किसके लिए कार्य कर रहा है वो इम्पोर्टेंट रहता है ना। अगर उस देश के लिए कार्य करता है तो हम उसको सम्मानित करते हैं ना। और अगर वो आकर के सिटीजन्स को हिट करता है, किल करता है, तो पनिशमेंट मिलता है। मतलब कार्य तो वही है, किलिंग का ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो एक भक्त रहता है वो भगवान के लिए कार्य करता है,
तो भगवान उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको रिवॉर्ड करते हैं और इस बंधन से मुक्त करते हैं। लेकिन जो अभक्त हैं वो भी वैसे ही कार्य करते हैं, लेकिन वो भगवान के लिए नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, उन्हें पनिशमेंट मिलता है ना। तो ये डिफरेंस रहता है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, इसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। और हाँ, फिर भगवान फर्दर 12th जो श्लोक है उसमें बता रहे हैं कि कर्म के फल में कौन बन जाता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, अगर हमारी इंद्रिय तृप्ति की जो भावना रहती है वो कंटिन्यू रहती है, तो कर्म के फल में हम बंध जाते हैं, क्योंकि ये इच्छा है और इंद्रिय तृप्ति है, ये चीजें हमें बांधती रहती हैं। तो हमें क्या करना है, भगवान के लिए जब हम कर्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस कर्म के फल से मुक्त हो जाएंगे। और ये कॉन्शियसनेस कैसे आएगी, हम इस कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप करें कि भगवान के लिए कर्म करें, क्योंकि सब कुछ देने वाले भगवान ही हैं, सभी चीजों को प्रोवाइड करने वाले भगवान हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको सर्वोच्च मालिक मान के जब चीजें करेंगे तो ये अपने आप एक्चुअली धीरे धीरे आएगा ये भाव। तो हम धीरे धीरे इस कॉन्शियसनेस को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद है 13 to 16 जो वर्सेस हैं, इसमें भगवान जो है जीव है और प्रकृति के बारे में स्पेशली वर्णन किया गया है, इनके बीच रिलेशनशिप है। ये अगले जो श्लोकाज हैं, 4 श्लोका, उसमें इनके बारे में वर्णन किया गया कि जब व्यक्ति है वो जान लेता है अपनी वास्तविक स्थिति को कि वो कौन है, भगवान कौन है, उनके बीच रिलेशन क्या है, तो वो क्या रहता है कि इस शरीर में रहते हुए भी क्या रहता है, सुखी रहता है ना। ये 9 गेट्स बताए गए हैं यहाँ पे, जो कि 9 गेट्स का शरीर है, इसमें वो सुखी रह सकता है। 9 गेट्स का भी वर्णन किया गया है कि 2 हमारी आंखें हैं, 2 नाक हैं, 2 कान हैं, नथ और मुंह है, एक एक आपका गुदा और एक उपस्थ, एक जननांग। तो ये 9 अंग हैं। इसके शरीर में रहते हुए भी वो क्या रह सकता है, खुश रह सकता है। श्रीमद् भागवतम में इसका काफी डिटेल में वर्णन आता है पुरंजन की कथा में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो रिफर कर सकते हैं। उसमें काफी अच्छे से वर्णन किया गया है कि कैसे कोई बाउंड हो जाता है और इस शरीर से कैसे आसक्त हो जाता है ना। तो काफी डिटेल में श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में वर्णन है। ठीक है। और फिर ये आता है, हम ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हम प्रयास करते हैं, जैसे हम क्लासेस में भी आते हैं, ऑनलाइन लेक्चर सुनते हैं, बहुत बार पर्सनली ऑफलाइन भी जाते हैं, चीजों को सुनते जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन बार बार सुनने के बाद भी हमारे अंदर वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाता जो होना चाहिए एक्चुअल में ना, उस डिग्री में नहीं हो पाता। हमें अच्छा लगता है, कोशिश करते हैं, लगता है कि ये अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते। तो भगवान श्लोक नंबर 14 में बताते हैं कि जो जीव है वो परा प्रकृति है और प्रकृति जो है के अंदर रह के वो कार्य करता है ना। तो जब उसके अंदर रह के कार्य करता है तो क्या करता है, वो शरीर को स्वयं मान लेता है, जबकि शरीर शरीर क्या है, प्रकृति के कंट्रोल में आता है। जब वो इस शरीर के कंट्रोल में जब आ जाता है वो, तो वो जो आसपास की चीजें हैं उनको देखता है कि मैं इस पे कंट्रोल कर सकता हूँ, कंट्रोलरशिप की मेंटालिटी आ जाती है। और जब कंट्रोलरशिप की मेंटालिटी आती है तो जब हम कंट्रोल करते हैं किसी चीज को, तो उससे जो आउटपुट आती है खुद ही भोगने का प्रयास करते हैं ना। तो जो कंट्रोलरशिप की मेंटालिटी या जो अज्ञानता है कि शरीर और कर्म फलों का भोक्ता मैं ही हूँ, ये भी दुख का कारण है ना। तो हमें ऑनरशिप की मेंटालिटी उसको छोड़ना होगा, कहीं ना कहीं उसको छोड़ना होगा, तभी जाकर के हम क्या करेंगे, दुखों से दूर आ जाएंगे। और 15 नंबर श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है कि भगवान क्लियरली इसमें बता रहे हैं कि किसी के पाप के, वो किसी के पुण्य को वो ग्रहण नहीं करते हैं ना। और बताते हैं कि भगवान जो है किसी जीवात्मा के जो अंदर चल रहा होता है, जो कॉन्शियसनेस में है, जो उसके विचार है, वैसे सेंस कर लेते हैं। जैसे फ्लावर रहता है, फ्लावर आसपास हमारे है, तो हम तुरंत स्मेल कर जाते हैं, पता चल जाता है कि आसपास फ्लावर है। तो वैसे ही भगवान है, जीवात्मा के साथ हमेशा रहते हैं। जब हमेशा रहते हैं तो सेंस कर लेते हैं कि ये जो जीवात्मा है वो क्या इच्छा कर रहा है ना। तो वो क्या करते हैं, उनको गाइड करते हैं, लेकिन उसको मानना या न मानना हमारे पास रहता है। जैसे आपने देखा हो, कोई कार्य करते हैं हम, जैसे वो नहीं करना चाहिए ना, तो स्टार्टिंग में बहुत तेज आवाज आती है कि इसको मत करो मत करो, लेकिन मान लीजिए उसको कर लिया आपने, फिर दूसरी बार भी करने जाते हैं तो फिर आवाज आती है कि मत कर मत कर, लेकिन अब उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम रहती है ना। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार आती है, फिर वो आवाज क्या आती है, बहुत स्लो हो जाती है और हमारी हैबिट में आ जाता है वो सब चीजों को करते रहना ना। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि कंट्रोल भगवान के अंदर ही है, उनकी प्रकृति के अंदर ही हम है, लेकिन एक फ्री विल उन्होंने दिया हुआ है। जैसे आपके पास अभी 5 to 6 का टाइम है, तो इसमें बहुत से लोग हैं, इन्होंने क्लास को ज्वाइन किया है और बहुत से लोगों ने क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, तो ये उनकी फ्री विल है।
तो अब उसको दोष देंगे कि भगवान को कि नहीं इनकी वजह से हम ज्वाइन नहीं किया, ये चीज उचित नहीं है ना। हम जो फ्री विल है उसको अरेंज करें और ऐसे करें कि हम पार्टिकुलर चीज के लिए उसी कार्य में लगाएं। अलग बात है किसी की इमरजेंसी आती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन एक फ्री विल रहती है हमारे पास ना, कि उस फ्री विल या इस टाइम को हम कैसे उपयोग करना चाहते हैं। तो जब हम उसको सदुपयोग करें, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, एक ज्वाइन करने का भी, एक नहीं ज्वाइन करने का भी। लेकिन हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हम कुछ सुन पाते हैं, अगर ज्वाइन नहीं करते हैं कहीं घूमने चल जाते हैं तो वो वाले पार्ट हमें जो सुन के हमें मिलता है वो नहीं मिल पाता है। भगवान यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि जो आप करते हैं उससे पाप होता है या फिर उससे पुण्य होता है, वो उसके भागी नहीं है, ये जीवात्मा ही क्या है, उसका भागी है। जब जीवात्मा उसका भागी है तो जो उससे आउटपुट आएगा वो भी उसी का भागी रहेगा। लेकिन जब हम पाप या पुण्य भगवान के लिए करते हैं, मतलब जो कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, अब भगवान बताते हैं, जब हमने डिस्कस किया और आगे भी देखेंगे कि भगवान के लिए जब करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जैसे एक सैनिक है, अंदर आके अपने घर पे किसी को किल करता है तो अब वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन बॉर्डर पे अगर उस सरकार के लिए, गवर्नमेंट की तरह के लिए उनकी तरफ से लड़ता है तो अब कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके कार्यों के लिए? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ना। तो वैसे ही है, अगर हम भगवान के लिए कर्म करें तो भगवान तो ले लेंगे, लेकिन हम अपने लिए कर्म कर रहे हैं तो पाप और पुण्य क्या करेंगे, भगवान उसको नहीं लेंगे, कि वो हमारी साइकिल को कंटिन्यू करेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है। और फर्दर भगवान बताते हैं कि जब जीव है वो जान जाता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, कि मैं ये सोल हूँ। सोल का मतलब है कि भगवान का दास, भगवान के लिए मुझे कार्य करना है। तो वो जान जाता है तो अपने आप स्वामित्व की जो भावना है वो छूट जाती है, क्योंकि वो सब चीजों को भगवान की वो सेवा में लगाने लगता है। और जब ऐसा ज्ञान आ जाता है तो इसकी कंपेयर किया गया, बहुत अच्छा एनालॉजी यहाँ पे दिया गया सूर्य से। जैसे कि अंधेरा है, मान लीजिए अंधेरा चारों तरफ है और हमारी तरफ चारों तरफ वस्तुएं भी हैं, हमारा विजन नॉर्मल ठीक है, हम देख सकते हैं, लेकिन अभी अंधेरा है तो हमें सब कुछ अंधेरा अंधेरा ही दिखेगा। कहीं कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कौन सी चीज है, क्या कलर है, क्या साइज है। लेकिन जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, लाइट आती है, तो आप देखेंगे, आप देख पाएंगे कि क्या है, कौन सामान कहाँ पे रखा है, अलग अलग सामान की अलग अलग आइडेंटिटी है। वैसे ही है, जब हमें भगवान के बारे में जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है, जब हम समझ जाते हैं कि हम जो हैं भगवान के दास हैं, हम आत्मा है, ये शरीर से भिन्न है, जब इस बात को हम समझ जाते हैं तो चीजें क्लियर दिखने लगती हैं। हमारे पास आंख भी है, हमारे अंदर देखने की कैपेसिटी भी है, लेकिन लाइट बस नहीं है तो हम उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं ना। तो वैसे ही है, अगर भगवान ने की सारी सृष्टि है, लेकिन अगर हम अंधकार में हैं या फिर अज्ञानता में हैं तो हम भगवान को एज इट इज या उनकी जो बनाई हुई सृष्टि को एज इट इज नहीं देख पाते हैं। तो हमें क्या करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है। कौन सा ज्ञान? कि मैं या बॉडी नहीं, ये सोल हूँ और भगवान का दास हूँ और मेरा कार्य भगवान की सेवा को करना। तो जब ये भावना आ जाती है, ये ज्ञान आ जाता है, तो हम क्या रहते हैं, चीजों को एक्चुअल वे में देख पाते हैं, एक्चुअल वे में हम कर्म कर पाते हैं ना। क्योंकि भगवान के लिए कार्य करना, भगवान के लिए कार्य करना इतना आसान है नहीं। क्योंकि जब हम अपनी पोजीशन को समझेंगे तभी हम कार्य कर सकते हैं। जैसे कंपनी में हम समझते हैं कि हम एक एम्प्लॉय है, तभी हम कंपनी के लिए कार्य कर पाते हैं। स्कूल में हम समझते हैं कि हम एक स्टूडेंट हैं, तभी हम पढ़ाई कर पाते हैं, ना। कोई अगर बोले मान लीजिए किसी को पढ़ने लिखने से कोई अगर मतलब नहीं है, स्कूल में बिठा दीजिए, बोले कि पढ़ाई सब कुछ है, पढ़ाई से आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं तो पढ़ाई करेगा ही नहीं, ना, कितना भी आप बता लीजिए। लेकिन जब उसको नॉलेज हो जाए कि वो स्टूडेंट है और उसका कार्य क्या है, पढ़ाई करना, पढ़ाई से उसे क्या है कि आगे प्रोग्रेस मिलेगी, जीवन में आगे प्रगति करेगा या एक्चुअल नॉलेज मिलेगी, तब वो बैठ के पढ़ाई करेगा अच्छे से। तो वैसे ही है, जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी कि हम कौन है, भगवान कौन है, रिलेशन क्या है, कैसे कार्य करना है ना, तब तक हम कर नहीं कर पाएंगे। तो हमें प्रयास करना है एक्चुअल में, धीरे धीरे करके आएगा, क्योंकि बहुत कई जन्मों के जो अर्जित अज्ञानता है ना, उसकी लेयर काफी बड़ी है ना। तो धीरे धीरे समय लगेगा, तो जितना सिंसियरिटी रहेगी, जितना प्रेयरफुल मोड रहेगा, उतना ही भगवान रास्ता क्लियरली दिखाते हैं ना। तो थोड़ा समय लगता है, बट प्रयास करते रहना, छोड़ना नहीं है। इसके बाद अगले जो श्लोक आ जाए 17 to 26, इसमें जब ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है तो हमारा कैसा विजन हो जाता है, इसके बारे में ये बताया गया है कि तो इसमें है कि मुक्ति के पथ पे हम जब ये सब ज्ञान कर लेते हैं तो क्या मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं? हाँ, इसमें हम अग्रसर हो जाते हैं। तो कैसा भी स्वभाव हो जाता है कि हमारी मन, बुद्धि, श्रद्धा, सब कुछ हम भगवान को अर्पित कर लेते हैं। मतलब ये नॉलेज आ गया कि आप कौन है, भगवान कौन है, रिलेशन क्या है, तो अब जो भी चीजें हैं, जो भी एक्टिविटी हो, भगवान को ही आप
अर्पित करेंगे ना। जैसे कि एक फेथफुल रहता है, सन रहता है, वो जो भी चीजें करता है वो पिता को इन्फॉर्म करता है, पिता के लिए करता है, पिता की प्रसन्नता के लिए करता है ना। तो वैसे ही है, आज जब हम समझ जाते हैं कि भगवान हमारे परम पिता हैं, तो जो भी चीज करेंगे हम उनकी प्रसन्नता के लिए करेंगे। जब हम समझ जाएंगे कि वो हर समय हमें देख रहे हैं, हर समय हमारे साथ हैं, तो हम उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। इवन हम नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं कि अगर कहीं हम जा रहे होते हैं एज ए कैजुअल, और देखते हैं कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, तो थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, देखते हैं कैमरा कहाँ है, कैमरा कहाँ है, अच्छा उधर उस साइड कैमरा है, तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं कि कैमरा लगा हुआ है, कुछ ऐसे कार्य नहीं करना है जिससे हम पकड़े जाएं ना। करना भी है तो उसके बाद, मतलब उस रेंज में कम से कम नहीं करना है, थोड़ी सी ये मेंटालिटी आ जाती है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है हमारे अंदर, तो भगवान तो हमें हर जगह देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति कहीं पे भी गलत कार्य नहीं करता है ना, हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा भगवान की सेवा करने का ही प्रयास करता है। और फिर इसके बाद फर्दर संभाव की स्थिति भी आता है कि जो विनम्र साधु पुरुष है, वो ज्ञान के कारण जो ब्राह्मण है, गाय है, हाथी है, कुत्ता है, चंडाल, सबको एक दृष्टि से देखता है। बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब क्वालिटीज से होता है। यहाँ पे जो शास्त्र हमारे स्पेशली क्वालिटीज पे फोकस करते हैं, ना कि बर्थ पे ना। क्वालिटीज अगर अंदर उसके हैं, भगवान की सर्विस करने का, वो चीजें फॉलो करता है, शुद्धता रखता है, दैट्स अ ब्राह्मण। और ब्राह्मण कुल में भी रह करके अगर उसके अंदर जो क्वालिटी है वो मांस भक्षण करता है या व्यभिचार करता है, शराब पीता है, तो लाइक अ शूद्रा ना। शास्त्र क्वालिटी पे फोकस करते हैं, ना कि बर्थ पे करते हैं। जबकि आज का जो समाज है बर्थ पे है, तो वो थोड़ा क्लियर रहना चाहिए। जब भी हम डिस्कस करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो एक क्वालिटी पे जाता है, उस पर्सन के अंदर क्वालिटी कैसे है। जैसे ब्राह्मण है या चांडाल, दोनों काफी डिफरेंस है। चांडाल जो है कुत्ता तक खा जाता है ना, और ब्राह्मण क्या है, ये भगवान के लिए सेवा करते हैं, तो ये तो हत्या तो करते ही नहीं है ना। कह रहे हैं कि जो ऐसे पर्सन जिसमें नॉलेज डेवलप हो गया है, वो क्या करता है, वो संभाव की दृष्टि से देखता है। इन प्रैक्टिकल देखने में लगता है, कैसे कोई देख सकता है, लेकिन कैसे देखेगा, इसमें भगवान बताते हैं क्लियरली कि वो देखता है कि भगवान की ही सारी संतानें हैं ना। एक ब्राह्मण भी है, एक गाय है, या फिर एक कुत्ता है, एक चांडाल है, सब भगवान की ही संतानें हैं, उसके अंदर परमात्मा निवास करते हैं ना। तो जब इस दृष्टि से देखता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो विजन आ जाता है कि भगवान की संतानें हैं, तो सब पे वो दृष्टि समान ही रखता है। लेकिन इसके पहले क्या रिक्वायर्ड है उसके अंदर, वो रिक्वायर्ड है अपनी स्थिति को समझे कि वो भगवान का दास है, दैट इज अ सोल, नॉट अ बॉडी। लेकिन अगर बॉडी समझेगा कि जैसे मैं समझू कि एक मेल बॉडी है, तो फिर मैं मेल से रिलेटेड चीजों को और अप्रिशिएट करूंगा ना, या फीमेल बॉडी है तो मैं उसी हिसाब से सोचूंगा ना। तो ये जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, वो बॉडी पे डिपेंड ना करे, बल्कि हमारे सोल जो नेचर है सोल, उस पे जब डिपेंड करती है, तब हम जाके संभाव की दृष्टि को देख पाते हैं। बट क्वाइट इम्पॉसिबल दिखता है, क्योंकि हमारी हम सबकी जो इतनी चेतना डेवलप नहीं रहती है, तो हम अलग अलग ही देखते हैं ना। लेकिन जो एक्चुअल नॉलेज में होते हैं, उसीलिए संभाव की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए देखते हैं जो बहुत एलिवेटेड पर्सन रहते हैं, वो छोटी छोटी चींटियों को भी अगर रास्ते में देखते हैं तो बच के जाते हैं। लेकिन हम नॉर्मली देखा होगा अपने पार्क वगैरह में, जब हम जॉगिंग करते हैं या मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो कितनी बार हमने नीचे ध्यान देखा कि नीचे भी कोई जीव रहते हैं ना। हमें तो लगता है कि हम तो टाइम पे आ गए, आज जॉगिंग अच्छी करेंगे, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, यहाँ से जाएंगे तो रेस्ट करेंगे, या फिर कुछ ये खाएंगे पिएंगे, दिमाग में ये सब चीजें चल रही होती, और नीचे ना जाने कितनों को हम कुचलते हुए निकलते रहते हैं ना। देखते हैं तो ओहो चींटियां दब गई, आगे से ध्यान देंगे, लेकिन वो वैसी भावना नहीं आती कि इतने लोगों को आपने हिट कर दिया ना। तो क्वाइट डिफिकल्ट, मुश्किल है, लेकिन प्रयास करते रहते ये भावना आ जाएगी, तो हम काफी सचेत हो जाएंगे। जड़ भरत की कहानी आती है यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में, हम जब वहां पे देखते हैं कि जब वो चल चल रहे थे, वो देख रहे थे कि चींटियां भी उनके पैर से कहीं ना दब जाएं। तो बहुत एलिवेटेड है श्रीमद् भागवतम, ये सब की स्टोरीज है। आ, तो, तो संभाव की दृष्टि से देखते हैं जिनमें ये ज्ञान आ जाता है, और जिनमें ये ज्ञान आ जाता है उनमें आसक्ति और घृणा से वो परे हो जाते हैं, और वो भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इनके लक्षण आगे बताएं भगवान ने, कि जो संभाव की दृष्टि से देखती हैं, जो नॉलेज में स्थित हो जाते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं। कि कोई चीज अच्छी हो जाती है, जो प्रिय हो जाती है, तो बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होते हैं, अप्रिय चीज में बहुत ज्यादा घृणा नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम का रिजल्ट आ गया, जैसे रिजल्ट आया पूरा बैंड बाजे के साथ पूरा मोहल्ला जान गया कि नहीं इनका एग्जाम का रिजल्ट आ गया, बहुत खुशी है ना। और कोई अप्रिय चीज हो गई, लास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, तो अब मोहल्ला जान गया, पूरा देश जान गया, पंखे से लटक गए। तो ऐसा भी नहीं करना है ना।
मोहल्ला या देश को नहीं बताना है, इसमें हमें खुद को बताना है और भगवान को बताना है। कैसे? कि इन सब चीज़ों में भी हमें स्थिर रखना है, क्योंकि इन सब चीज़ों से आगे भी जीवन है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमें कुछ न कुछ सीखना है इन सब चीज़ों से और हमें आगे बढ़ना है ना? ना कि कोई प्रिय वस्तु आ रही है, मतलब ये चीज़ दिखा रहा है ना कि हमारी लाइफ स्टेबल नहीं है। कुछ भी आ रहा है अच्छा तो हम ऊपर जा रहे हैं, और कुछ गड़बड़ हो रहा है तो बहुत नीचे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। तो ऐसे व्यक्ति के जो है गति या फिर भगवान के धाम जाना या स्थिर रहना, शांति को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। तो भगवान कहते हैं कि जो प्रिय और अप्रिय में भी समभाव की स्थिति रहता है, उसकी बुद्धि क्या होती है? स्थिर हो जाती है। जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, तो वो क्या रहता है? मोह में नहीं पड़ता है ना? किसी चीज़ को भोगने की इच्छा उसके अंदर धीरे-धीरे कम हो जाती है, और जब भोगने की इच्छा कम हो जाती है, तो क्या करता है? वो चीज़ें भगवान की सेवा में लगाने लगता है। मतलब उसके अंदर सेल्फ रियलाइज़ेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो हम किसी के व्यवहार से भी देख सकते हैं जो आस-पास हों, कि कोई चीज़ हुआ बहुत ज़्यादा खुश हो गए, या फिर कोई गड़बड़ चीज़ हुई बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, तो समझ सकते हैं कि जो इनका जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, स्टेबल नहीं है, स्थिर बुद्धि नहीं है, ना? तो एक्चुअल हमारे बारे में ही भगवान ये बता रहे हैं, हम सबकी स्थिति लगभग ऐसे ही है। और फिर भगवान यहाँ पे फर्दर बता रहे हैं 21st श्लोक में कि जब व्यक्ति मतलब यहाँ पे प्रिय-अप्रिय में समान है, स्थिर बुद्धि होगी, मोह नहीं कर पा रहा है, तो जब ऐसा व्यक्ति है, इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता है ना? क्योंकि भौतिक संसार में हम देखते हैं कि सबका जो सेंटर है, सारी एक्टिविटी का, अगर आप ध्यान से देखें तो काम सुख ही है, ना सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो उसी को ध्यान में रख के सारी एक्टिविटीज़ हम परफ़ॉर्म करते हैं। आप देख लीजिए बाहर की सोसाइटी में जाके जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सब उसी का ही सेंटर में रख के की जाती हैं। लेकिन जब भगवान की भक्ति आप कर लेते हैं, भगवान के रियल एन्जॉयमेंट जब आपको मिलता है, तो आप इस सुख को छोड़ के, क्योंकि नगण्य लगता है, आप हायर टेस्ट की तरफ चले जाते हैं। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल भी लिया था कि कोई बार-बार खिचड़ी-खिचड़ी खा रहा हो, बचपन से ही खा रहा हो, तो उसको अगर एक दिन बोलें खिचड़ी छोड़ना है, तो बोलेगा क्यों छोड़ना है? इसी से मेरा गुज़ारा चलता है, यही तो मेरा भोजन है ना। तो रिलेट नहीं कर पाएगा। लेकिन आप उसको फुल फ्लेज एक थाली आप दे दें जिसमें सब कुछ अच्छे से लगा हो, डिफरेंट टाइप के 56 तरह के पकवान लगे हों, वो दे दीजिए। लेकिन वो जब खा लेगा तो खिचड़ी फिर आप देंगे तो कौन प्रेफ़र करेगा? 56 भोग की तरफ जाएगा वो। तो वही है, भक्ति भी वैसे ही है। हमें एक्चुअल टेस्ट नहीं मिला है, इसलिए हम सोचते हैं कि अरे ये वाला जो हम एन्जॉयमेंट है ये छूट जाएगा, और वहाँ पे बोलते हैं सब कुछ भगवान की सेवा में लगाओ, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे जा कर के? हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, हमारा सब कुछ छुड़वा भी दिए और बोले भगवान की सेवा में लगा लो। तो एक्चुअल में हम कन्फ्यूजन में रहते हैं एक्चुअल में। बट वहाँ पे रियल एन्जॉयमेंट है। तो जो उसको समझे, उसको जो फ़ील किए हैं, वही आपको बता सकते हैं, और आप ऐसे लोग हैं, आप ढूँढेंगे तो रियली में कम है। कलयुग जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, लोग ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं, और ढूँढना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको मिलेंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे, क्वालिटीज़ भगवान आगे बताएँगे कि ऐसे लोगों की क्वालिटीज़ क्या होती है। तो हम देखेंगे इनकी लाइफ़ से कि भगवान को सब कुछ अर्पित जब करते हैं, तो कितना इनको रेसिप्रोकेट भगवान करते हैं ना। अगर बच्चा पिता के लिए चीज़ें करता है, तो ऐसा नहीं कि पिता बोलते हैं, "चलो सारी चीज़ें लाओ, प्रॉपर्टी लाओ, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अब कुछ नहीं है तुम्हारे लिए।" ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जब आप पिता के लिए सब कुछ करते हैं, तो आपने जो दिया वो तो है, पिता के पास जो है वो भी आपका हो जाता है ना? वो भी आपको ही दे देता है वो, कि नहीं ये फेथफुल पर्सन है, ये यूज़ करेगा, मिसयूज़ नहीं करेगा। तो एक्चुअल में ये रहता है, बट जब तक फ़ील नहीं करते हायर टेस्ट, तब तक थोड़ा मुश्किल रहता है ये सब चीज़ों को समझना। और फिर भगवान भर फर्दर बताते हैं यहाँ पे कि वो जो है पर्सन जब ज्ञान हो जाता है, 22nd श्लोक, दुःख के कारणों में भाग नहीं लेता है और भौतिक चीज़ों में आसक्ति नहीं लेता है वो। श्रीमद् भागवतम में आता है श्लोक 5th कैंटो 5th चैप्टर वर्स नंबर 1st, ऋषभदेव बताते हैं अपने पुत्रों को स्पेशली ह्यूमन लाइफ के इम्पोर्टेंस के बारे में। आप इसको सर्च कर सकते हैं। और वेदावेस सर्च करिएगा, कैंटो 5 चैप्टर 5 वर्स 1, लास्ट में वेदावेस डालिएगा, तो उसमें ऑथेंटिक है। इस्कॉन के जो साइट्स है, उसपे जो बुक्स हैं वो आपको मिल जाएँगी, बहुत सारी बुक्स हैं। वहाँ पे इस वर्स को आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा बताया प्रभुपाद जी ने वहाँ परपट में कि जो ह्यूमन लाइफ है, वो स्पेशल लाइफ है, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए हम मॉर्निंग्स में जब जागते हैं और रात तक जो एक्टिविटी करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चारों चीज़ों को इस सेंटर में रख के करते हैं। खाने के बारे में सोचते हैं, नींद के बारे में सोचते हैं, भयभीत रहते हैं तो डिफेंड के बारे में सोचते हैं और सेंस एन्जॉयमेंट के बारे में सोचते हैं। तो एक शूकर को भी वो सारी फैसिलिटी प्राप्त हैं, बिना कोई इतना एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए।
उसको भी खाने की चीज है, वो भी डिफेंड कर रहा है वहां पे, निद्रा उसको भी चाहिए, और जो काम सुख है वो भी उसको एंजॉय कर रहा है, तो सारी चीजें वो भी एंजॉय कर रहा है। लेकिन ह्यूमन लाइफ में वो चीजें भी अवेलेबल हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि रेगुलेटेड वे में आप करिए, बट इस ह्यूमन फॉर्म में जो स्पेशल इंटेलिजेंस दिया गया उसको यूज करिए, और उसको क्या करिए, भगवान की सेवा में लगाइए, हायर पर्पस के लिए करिए, ये स्पेशली बताया गया। तो वो पर्पस पढ़िएगा, अमेजिंग 5.5.1 फिफ्थ फिफ्थ कैंटो फिफ्थ चैप्टर वर्स नंबर फर्स्ट, और भी उसमें डिटेल में कंटिन्यू आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। और इसमें जब हम आगे देखते हैं कि भगवान ये भी बताते हैं कि जो समाज कल्याण के लिए बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, जैसे हॉस्पिटल बना लेते हैं, स्कूल खोल लेते हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि माधव मानव सेवा ही माधव सेवा है ना, मानव की सेवा कर लें तो माधव की सेवा हो जाती है। अ, एक लेवल तक अच्छा है, क्योंकि आप हेल्प कर रहे हैं लोगों को उस चीजों से रिलीफ देने में, स्कूल है तो नॉलेज मिल रहा है, हॉस्पिटल है तो क्योर हो रहे हैं। लेकिन आपको देखना है कि जब हॉस्पिटल से पर्सन क्योर हो जा रहा है, कहीं वो जाकर के आतंकी गतिविधि तो सम्मिलित नहीं हो जा रहा है, कहीं जाके फिर तो शराब तो नहीं पी रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, हिंसा कर रहा है, तो ठीक है आपने उसका हेल्थ ठीक कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, ये भी मैटर कर रहा है ना। तो मेन भगवान कहते हैं कि जब हम ये नॉलेज देते हैं स्पेशली कि आप शरीर नहीं आत्मा है, भगवान के अंश हैं, भगवान के लिए सेवा करना चाहिए, ये जो सारी है सब जो जीवात्मा है भगवान की संतानें हैं, हमें को समभाव की दृष्टि से देखना, ये एक्चुअल नॉलेज है। जब हम ये देते हैं तो हम जाके एक्चुअल वेलफेयर तब करते हैं ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा, ये सब चीजें जो है समाज कल्याण की नो डाउट ठीक है, लेकिन अल्टीमेट नहीं है, गुड बट नॉट अल्टीमेट, गुड बट नॉट बेस्ट, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ऐसे पर्सन्स जो रहते हैं वो भगवान की जो भक्ति रहती है वो प्रोवाइड करते हैं। और जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, भगवत गीता जो पढ़ रहे हैं ये भगवान से हमारे संबंध के बारे में बताती है, संबंध ज्ञान को बताती है कि हम कौन है, भगवान कौन है, रिलेशन क्या है। जब आप भगवत गीता पढ़ लेंगे तो इससे एक अपर लेवल बुक आती है, नेक्स्ट स्टेज आता है, अगर मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, दैट इज श्रीमद् भागवतम। संबंध के बाद आता है अविधेय, क्योंकि भगवान के बारे में हम बार बार बात करेंगे, भगवान कौन है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन भगवान है क्या, मतलब क्वालिटी क्या है उनकी, कैसे दिखते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कैसे भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं ना, और जो अभक्त हैं उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं, जब तक उनके बारे में नहीं जानेंगे हम कैसे शरणागत होंगे ना। तो श्रीमद् भागवतम द नेक्स्ट स्टेज, तो जो भगवत गीता संबंध ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम अविधेय, मतलब उनके बारे में जानना, उनकी क्वालिटीज को जानना। अब आप कौन है जान गए, उनकी क्वालिटीज को जान गए, तो थर्ड इससे नेक्स्ट लेवल आता है आपका, दैट इज प्रयोजन, हाउ टू सर्व। आप कौन है जान गए, भगवान है वो भी जान गए, उनकी एक्टिविटी जान गए, सर्विंग तो बचा है ना, मेन तो एक्टिविटी वो है, सर्व कैसे करें, दैट्स अ नेक्स्ट लेवल, चैतन्य चरितामृत। तो काफी डिटेल स्टडी है, दिट्स अ लॉन्ग जर्नी चीजों को सीखने के लिए। तो जो पेशेंस है के साथ रहिएगा और चीजें सीखते रहिएगा जितना हो। ये वाली जर्नी तो हमारी भगवत गीता तक की है अभी तक की, बट एक इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर करना था कि इसके आगे भी चीजें हैं, अगर आपको समय मिले, अलाउ करे तो जरूर कोशिश करिएगा आगे भी सीखने के लिए, हाँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके बाद लास्ट में जो है भगवान जो है जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका एक फाउंडेशन रखते हैं ध्यान योग के रिगार्डिंग, कि भक्ति को यहाँ पे इंक्लूड भगवान ने कर दिया, लेकिन अब अर्जुन को ध्यान योग के बारे में भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अष्टांग वगैरह की जैसे योग पद्धति आजकल चल रही है उसके थ्रू भी भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम है, धारण ध्यान समाधि, ये सारी चीजें आपकी आती हैं अष्टांग योग में। तो बहुत से लोग इसको भी प्रिफर करते हैं, भगवान बताएंगे कि ये एक रास्ता कितना कष्टकारी है, वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो अगले चैप्टर में। और इनसे हम क्या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इन बिटवीन जर्नी है, लेकिन जो बेस्ट है भक्ति योग है, कैसे है वो समझ सकते हैं, जैसे कि सीढ़ियों से जाना, टॉप फ्लोर पे जाना है, 100 फ्लोर पे सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां भी टॉप फ्लोर पे पहुंचाती हैं, बट लिफ्ट लगी हुई है आपके साइड में, वो भी 100वें फ्लोर पे जाती है। तो चॉइस आप पे है, सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, लिफ्ट से भी जा सकते हैं। तो अष्टांग योग वगैरह पद्धति ये भी उसी पाथ में आती है, इन बिटवीन है, लेकिन अगर आप लिफ्ट को लेते हैं, डायरेक्ट भक्ति को लेते हैं, तो डायरेक्ट आप 100 फ्लोर पे जाएंगे, बट 0 to 100 जो टाइम लगता है, थोड़ा टाइम तो है वहां पे भी, तो हमारे इंद्रियों को प्योरिफिकेशन का समय वहां पे भी लगेगा, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। और फिर भगवान फाइनली फाउंडेशन के बाद जो हम नेक्स्ट वाला चैप्टर है उसमें हम चर्चा करेंगे कि जो ध्यान योग है
या अष्टांग योग से रिलेटेड चीजें कैसे हेल्पफुल करती हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं और हम कैसे अच्छे से परफॉर्म करें, कैसे हेल्प करती हैं, और भक्ति योग कैसे ग्रेटर है, क्यों हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए, भक्ति योग को ही प्रेफर करना चाहिए, क्यों फॉल डाउन के चांसेस इसमें ज्यादा रहते हैं, क्यों भक्ति योग में नहीं रहते हैं या बहुत कम रहते हैं, किनके रहते हैं, ये सब सारी चीजों को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को ज्वाइन करने के लिए। कुछ क्वेश्चन हम ले सकते हैं अभी 10-15 मिनट, ताकि कुछ बेसिक डाउट्स रहे क्लियर हो। बाकी हम रिक्वेस्ट करेंगे, ईमेल पे आपके काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आप लोग भेजते हैं, तो आप उस पे शेयर करते रहिएगा। हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो रिप्लाई जरूर करेंगे, बट मे बी थोड़ा कभी डिले हो जाए, बट आप क्वेश्चन जरूर पूछते रहिएगा। जी जस्ट अ मोमेंट, मैं इसको अनम्यूट कर लेता हूँ। शुभम जी हैं फर्स्ट, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था कि कृष्ण जी ने सबसे पहले जो नॉलेज दी थी वो सूर्य भगवान जी को थी, विवस्वान जी को। विवस्वान को तो जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक भगवत गीता में प्रसंग ये भी आता है कि जैसे जैसे हम जिस जिस देवताओं को पूछते हैं, हम उस प्लेनेट में हम जाते हैं, मतलब एट द जी एंड ऑफ द लाइफ जाते हैं। तो अगर कोई पर्सन विवस्वान की पूजा कर रहा है, तो एक तरह से तो डिसाइप्लिक सक्सेशन में पूजा कर रहा है, तो वो फिर सन गॉड को क्यों जाएगा इंस्टेड ऑफ वैकुंठ प्लेनेट? देखिए, हम जब पूजा करते हैं तो उसके पीछे भाव क्लियर रहना चाहिए। जैसे सन गॉड का आपने बताया, तो हम जब सन गॉड को कर रहे हैं तो हमारा कहीं न कहीं भाव उनसे अटैचमेंट है ना? हम ये चीज़ जान रहे हैं कि भगवान ने उनको ज्ञान दिया है ना? और डिसाइपल सक्सेशन में भी आ रहा है, लेकिन हम पार्टिकुलर पर्सन पे जाके वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमारी आसक्ति को शो कर रहा है। नो डाउट डिसाइपल सक्सेशन में आते हैं, वो भगवान की तरफ ही लीड करेंगे, क्योंकि आपने जैसे देखा होगा कि जो फेथफुल सर्वेंट रहता है, वो मास्टर की तरफ ही आपको फॉरवर्ड करता है। आपका रास्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट आप फॉरवर्ड वहीं पे होंगे, है ना? तो इससे बेस्ट है कि डायरेक्ट आप भगवान की सेवा करें, भगवान के लिए कार्य करें, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। बट आपका पाथ लंबा हो जाएगा अगर आप बीच में सूर्य देव या देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। पवन जी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, अनम्यूट कर दिया मैंने। हरे कृष्णा। हेलो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा जी। जी मेरा प्रश्न ये था, जैसे कि हम भक्ति करते हैं, जिस भगवान की हम भक्ति करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने बताया भी हमें भक्ति करनी चाहिए, ठीक है, सेवा करनी चाहिए भगवान की, तो आखिरकार ये क्यों करनी चाहिए? मेरा प्रश्न आ, ये था। क्यों करनी चाहिए? जी नाइस क्वेश्चन। जी, तो हमें इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन है कि हम इस संसार में आए क्यों हैं, ना? तो ये जी दोनों रिलेटेड क्वेश्चन ही है, क्योंकि जो भगवान है वो अल्टीमेट है, सुप्रीम है, सब कुछ प्रोवाइड करने वाले ही हैं। जैसे आप कह सकते हैं पेरेंट्स हैं, पेरेंट जो है वो एक्चुअल केयर टेकर है बच्चे का, ना? तो अगर कोई बच्चा कहे कि हम पिता के पास ही क्यों जाएं, हम किसी और के पास जाएं, वो केयर कर सकता है? नहीं, एक्चुअल जो केयर करेगा वो आपके पेरेंट्स ही कर पाएंगे ना। तो इसीलिए हम भगवान की तरफ हमें क्या करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि वही हमें एक्चुअल में केयर करेंगे। क्योंकि आप बाकी लोगों के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ मोटिव रहेगा, लेकिन पेरेंट्स के पास जाएंगे तो दैट्स अ गुड वन ना। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है मोहन जी? जी जी, धन्यवाद। हाँ जी। अमृता माता जी आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट मैंने कर दिया यहाँ से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी, मुझे एक चीज पूछना था। हर गीता के इसमें हम भगवान की सेवा के बारे में बोल रहे हैं कि उनका जी सेवा जी। करें, पर हर जगह का अलग अलग सेवा का नियम महत्व है। होता है। जी जी। जैसे हम लोग बंगाल से हैं तो हम लोग शाक्त हैं, और हम लोग मीट वगैरह तो नहीं खाते, फिर हम लोग फिश जरूर खाते हैं, उसका भोग भी लगाते हैं भगवान को। ठीक है। हम्म, और जैसे कुछ जगह पे बोलते हैं कि लेडीज कुछ दिन पूजा नहीं कर सकते, जी पर जी जी। बंगाल में वो नहीं मानते हैं और हम लोग वो हर दिन पूजा करते हैं भगवान का। तो ठीक आप है। मुझे बता सकते हैं भगवान की पूजा करने का सही नियम क्या है, क्योंकि हम जी गलत नहीं करना चाहते। जी जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है माता जी का कि भगवान की सेवा हम कैसे सही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम
किसी न किसी बैकग्राउंड से आते हैं, फैमिली से आते हैं, तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ ट्रेडिशन रहता है कि इस तरह से आपको पूजा करना है या फिर ऐसे भगवान की सेवा करना है। तो हम कैसे जानें कि वो चीज़ सही है, और अगर वो सही है नहीं है, तो हम कैसे सही की तरफ बढ़ें? अभी भगवद गीता में अगले आने वाले चैप्टर में भगवान क्लियरली बताएँगे किन चीज़ों को वो भोग स्वीकार करते हैं। उसमें भगवान क्लियरली बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, ना? तो भगवान इसमें कहीं भी नॉन-वेज के बारे में नहीं मेंशन करते हैं, वो वेज के बारे में मेंशन करते हैं और स्पेशली बताते हैं पत्र, पुष्प, फल। तो ये चीज़ें इन सब से चीज़ों में बनी जो ही हैं, हम भगवान को जब हम ऑफ़र करते हैं, तो भगवान वो एक्सेप्ट करते हैं। बट यहाँ पे जैसे आपने बताया कि नॉन-वेज में आपका अ, ये फिश। फिश वगैरह भी आता है, हाँ, मिल जाता है। हाँ। तो भगवान इनका भोग नहीं, क्योंकि ये सब तामसिक वाले में आ जाएँगे, तामसिक आहार में आते अच्छा, हैं। और जी, जी। अच्छा। तो जैसे बंगाल में वहाँ पे भी काली पूजन के रिगार्डिंग भी है, काली पूजा भी हाँ, वहाँ पे हाँ, होती है, बलि बलि हाँ। वाला भी अभी कुछ है, पार्ट में चलता है अभी वहाँ पे, तो बंद हो गया। अभी बंद हो गया। कुछ लोग अभी हाँ, भी हाँ। करते हैं ना, तो देखिए उसके हुँ। पीछे भी जो शास्त्र में दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। हुँ। शास्त्रों में सबके लिए वर्णन है ताकि अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के जो लोग हैं आप म्यूट कर सकते हैं माताजी, शायद नॉइज़ आ रहा है। हाँ, आप हाँ, हाँ क्वेश्चन जी, हाँ जी, हाँ जी, कुछ पूछना हो हाँ तो जी। हैंड आप करिएगा, मैं अनम्यूट कर दूँगा। जी। तो जैसे शास्त्रों में अलग-अलग लोगों के बारे में, सबके बारे में वर्णन है, सबके लिए कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। अल्टीमेट गोल ये है कि हम सभी लोग आगे बढ़ें और ऊपर उठें, शुद्ध कॉन्शियसनेस तक बढ़ें। तो इन शास्त्रों में जो रचना करने पहले से ही पता है भगवान को, भगवान ने दिया इन शास्त्रों को, उनको पहले से ही पता है कि कुछ लोग जो हैं बिना मीट ईटिंग के नहीं मानेंगे। तो उनके लिए रिस्ट्रिक्शन दिया है, बलि प्रथा का वहाँ पे दे दिया गया है। तो उसमें भी बहुत रिस्ट्रिक्शन है, जैसे अमावस्या के दिन होना चाहिए और भी रात के समय होना चाहिए। एक तरह से आपको रेगुलेट कर रहे हैं, मतलब अमावस्या नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। डे के टाइम नहीं करना है, नाइट के टाइम करना है। तो इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों? जैसे अभी हम समझ सकते हैं नवरात्रि जैसे आती है। नवरात्रि में बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें नॉन-वेज नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? बाकी दिन तो आप खाते हैं, नवरात्रि में क्या है? कुछ न कुछ तो गलत है ना उसमें। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हम उस चीज़ को समझें। उस चीज़ को समझें और एक्चुअल क्या है उसकी तरफ जाएँ, ना? जब हम एक्चुअल की तरफ जाएँगे तो हमें समझेंगे कि नहीं, नवरात्रि में नहीं खाते हैं, तो बाकी दिन भी हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये अलाउड नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ होती है तो नवरात्रि में भी करते हैं। पूजा हम तो बाकी साल भर करते हैं, नवरात्रि में भी करते हैं। पूजा तो हमने बंद नहीं की, लेकिन हमने क्या किया, मीट ईटिंग ये सब चीज़ें जो गलत कार्य हैं हम वो नहीं कर रहे नवरात्रि में। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं ये चीज़ें गलत हैं। तो इन सब चीज़ों को रूल्स रेगुलेशन के पीछे जो दिए गए हैं शास्त्रों में, मिसयूज़ नहीं करना है, और ये ध्यान में रखना है किस लिए दिया गया है। जब हम इसके पर्पज़ के पीछे जाएँगे तो क्लियरली हो जाएगा। तो जो आप ये पूछ रहे हैं ये जो क्वेश्चन है तो वो भी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है माताजी? अ, नेक्स्ट मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सुप्रिया जी को। सुप्रिया माता जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माता जी आपके यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, अगर डाउट हो तो आप कंटिन्यू आएँगे तो पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज़ ईमेल पे आप ज़रूर पूछिएगा। जी। अम, जी हरे कृष्णा, मेरी हाँ, आवाज आ रही है? जी माता जी क्लियर है। जी। जी, एक्चुअली मुझे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला वाला इज़ ऐसे थोड़े यूट्यूब वीडियोस मैंने देखे हैं, जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि टेम्पल स्ट्रक्चर या फिर मंत्र वाइब्रेशन की लॉजिक क्या है, मतलब उनके पीछे का साइंस क्या है, उन्होंने पीपल को समझाने को ट्राई किया है। तो क्या ये डज़ इट कम अंडर सांख्य, like the intellectual curiosity, or does it come under bhakti, or both? जी। मतलब एक ये जो टेम्पल्स वगैरह के स्ट्रक्चर हैं वो किस बेसिस पे बनाए जाते हैं, राइट? कुछ इससे रिलेटेड है हाँ, माता जी? like एक जी, जी। पर्टिकुलर पर्सन का जब भी मैंने देखा था, they were telling यहाँ पे maximum vibration at this particular point, so it echoes for the people's health, so they are able to improve their health. वैसे टाइप का साइंस लॉजिक ब्रेकअप किया था उन्होंने। जी, जी। मतलब जी इसको हमें समझना होगा, जैसे टेम्पल्स वगैरह के स्ट्रक्चर्स हैं, शास्त्रों में काफ़ी डिटेल में इन सब के बारे में भी वर्णन है, और जी, स्पेशली जो है हमें इनके पीछे जो मेन मोटिव है, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहाँ पे हम जा कर के उन सब चीज़ों को समझ सकें, भगवान के बारे में समझ सकें, उनकी भक्ति के बारे में समझ सकें, वो चीज़ें प्रैक्टिस कर सकें। तो मेन इंटेंशन ये रहता है ना? जैसे बहुत से आप देखेंगे टेम्पल स्ट्रक्चर्स उतने अच्छे नहीं हैं,
बट क्या रहता है कि मेन इंटेंशन जो कॉन्शियसनेस रहती है वो उसके पीछे रहता है कि हम वहां पे जाकर के उन चीजों को फॉलो करें ना, उन चीजों को समझें। मेन इंटेंशन ये रहता है। बाकी वास्तुशास्त्र बहुत सारी चीजें हम इसमें ध्यान में हम रख के बनाते हैं इन सब चीजों को, ताकि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भी बने। बट अगर आप और डिटेल में जानेंगे तो हम जब भक्ति में आ जाते हैं तो जहाँ भगवान है वो सारी चीजें अपने आप ऑस्पिशियस हो जाती हैं। ये भी जी। चीजें हैं। जी तो मुझे जो समझ में आया है, आप बोल रहे हो कि जो ऐसे टाइप के वीडियो बना रहे हैं कि लोगों को समझा रहे हैं कि साइंस क्या है उसके पीछे, दे आर यूजिंग भक्ति, राइट, टू हाँ, रीच आउट टू पीपल। कह सकते हैं कनेक्ट करने का तरीका, क्योंकि देखिए भगवान से रिलेटेड जैसे टेम्पल ही है, टेम्पल के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो जी, एक तरह से हमारी अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं, एक तरह से हम भगवान के बारे में बता रहे हैं या उनके बारे में चर्चा करें तो कहीं न कहीं हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं भगवान के बारे में, मंदिर के बारे में जी। कर रहे हैं या डोम के बारे में कर रहे हैं कि डोम की साइज़ क्या होनी चाहिए, विग्रह जो हम्म, हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लोग जो बैठ रहे हैं उनके बारे में कर रहे हैं कि वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा है या हम ऐसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एक कहीं न कहीं हम भक्ति वाले पार्ट को एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि हम जी। आएँ और जुड़ें। जी। Second question. Actually, there's one a statement like Sarvam Krishna Arpanam. Okay, you're giving everything to Krishna. जी, Okay, so जी, जी। that is told even in good things, even when something bad, like maybe you see some insect has lost its life, even that time you're telling Sarvam Krishna Arpanam. So, in that case, are you sending out energy that that particular soul should be okay? Or how is it? How are you communicating at that point with the अ, God? ओके, मतलब ये कि कोई इंसेक्ट वगैरह अगर ऐसे कुछ डेड हो गया या फिर कोई अच्छी स्मॉल चीज के एंटिटी। लिए भी बुरे चीज के लिए भी, मतलब अगर भोग दे रहे हैं भगवान को तभी भी सर्वम कृष्ण अर्पणम बोलते हैं। अगर आपने देखा कि सम लिजर्ड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट किसी ने उस पे लाइक इट हैज गॉन, इट हैज पास्ट, तो फिर आप बोलते हो कि इसकी आत्मा को शांति मिलने के लिए आप बोलते हो कि सर्वम कृष्ण अर्पणम, तो तभी कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो आप भगवान जी, से? जी। जी, जी। जी, आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे डिवोटीज़ बहुत से डिवोटीज़ शरीर छोड़ते हैं, तो हम जी, उनके लिए भी महामंत्र करते हैं। एक्चुअल में जी, रहता है कि हम महामंत्र के थ्रू ना हम हम्म, एक कॉन्शियसनेस को हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र करते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि हम उनके लिए प्रे करते हैं। क्योंकि आप देखते हैं प्रेयर्स की इम्पोर्टेंस बहुत सारे शास्त्रों में हमारे श्रीमद् भागवतम पूरा प्रेयर से ही भरा हुआ है। प्रेयर्स का बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेयर्स अगर किसी पर्सन के लिए आप करते हैं तो उससे ज़रूर उनका बेनिफिट होता है। बट उसके साथ-साथ अगर आप प्रेयर करते हैं, तो आपका बेनिफिट उससे ज़्यादा होता है ना? जैसे एग्ज़ाम्पल हम कहें, अगर हम किसी के ऊपर कोयला फेंकना चाहें, जलता हुआ कोयला, उसके ऊपर जाए तो जले लेकिन हमारा हाथ ज़रूर जलेगा। जैसे हम्म, नेगेटिव नेगेटिव एग्ज़ाम्पल। बट हम्म, सेम सिनेरियो में अगर हम किसी अच्छे के लिए, वेलफेयर के लिए हम कम से कम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर होगा, ना? और हम क्योंकि ये हरे कृष्णा महामंत्र वाइब्रेशन, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, तो ज़रूर उनका भी फ़ायदा होता है। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे मंदिरों में कोई शरीर भी छोड़ता है, तो भी हम क्या करते हैं, उसको हरे कृष्ण महामंत्र करके हम अपनी जो ग्रैटिट्यूड है या फिर कह लीजिए जो हमारी जो भावना है वो हम उनको ट्रांसफ़र करें, क्योंकि हमारे अंदर तो क्वालिटी नहीं है कि हम डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएँ उनसे ना। जी, जी, लेकिन ये महामंत्र है, इसके थ्रू हम कनेक्ट हो जाते हैं और इससे जितने लोग रहते हैं, कहीं न कहीं ये भी जाता है कि ये शरीर नश्वर है, तो वो गए हम्म। हैं तो हम लोग बैठे हैं तो हमारा भी होना ही है हरि बोल एक दिन ना। तो तो ये भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं एक्चुअल में, हमें इस सब चीज़ों को भी देखना रहता है। जी। तो बेसिकली वी आर सेंडिंग वाइब्रेशन। उनके उनके लिए भी और खुद के लिए भी, जी, दोनों ओके, के लिए। जी, जी। ओके, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। रितु माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हम कनुप्रिया माता जी हैं, यहाँ तक हम क्वेश्चन लेंगे, कोशिश करेंगे। माता जी अभी आपका 2-3 डिवोटी और हैं, इसके बाद आपको अनम्यूट करते हैं। रितु माता जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट हमने कर दिया यहाँ से। उम, अभी शायद रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अभी अभी प्रभु जी आप कर सकते हैं, अनम्यूट कर दिया मैंने। हेलो हेलो। हरे कृष्ण जी।
हरे कृष्ण। हाँ, तो गुरुजी मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब ये मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा है कि मैं हमेशा से मतलब बचपन से दुर्गा माँ की पूजा करती थी, ठीक है। जी जी जी। और उन्होंने मुझे बहुत दिया, मीन आई एम वेरी थैंकफुल, ठीक। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो मैं शंकर भगवान से इंट्रोड्यूस हुई, तो मैंने शंकर भगवान से जो मांगा उन्होंने वो मुझे दे दिया, ठीक है, जी और जी खूब दिया। लेकिन अब मेरा मन कृष्ण जी में लगता है, जी जी। तो जब भी मैं कृष्ण जी का जाप करती हूँ या कृष्ण जी की पूजा करना चाहती हूँ, तो मेरे मन में ये मुझे बहुत आत्मग्लानि होती है कि दुर्गा माँ ने और शंकर भगवान ने तो मुझे इतना कुछ दिया है और मैं उनकी स्तुति छोड़ के अब मैं कृष्ण जी की कर रही हूँ। जी तो जी अगर आप मुझे हेल्प कर पाए कि मेरी ये जी जी। दुविधा दूर दूर कर सकें तो। बिल्कुल बिल्कुल। हमें से ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो लोग जुड़ते हैं या कृष्ण की भक्ति करते हैं, अगर हम बैकग्राउंड में जाके देखें तो कहीं ना कहीं किन्हीं देवी देवता की पूजा कर रहे होते हैं। वहां से हम यहाँ रिडायरेक्ट होते हैं। इवन मैं भी शिव जी से बहुत ज्यादा अटैच था, बहुत उनकी सर्विस कोशिश करता था जितना हो सके। तो मैंने भी देखा, बहुत सारे डिवोटीज ने भी बताया कि देवी देवताओं के थ्रू ही आते हैं। तो एक रहता है भावना कि हमने इतने समय तक इनकी सेवा की और इन्होंने सारी इच्छाएं पूरी की, बट आज ये स्टेज आ गया है कि अब कृष्ण में मन लग रहा है, तो हम कहीं उनका अनादर तो नहीं कर रहे हैं। हम वो वाले एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि जैसे कोई मेन हायर अथॉरिटी है, उनका कोई सर्वेंट है, मान लीजिए पीएम है, उनके अंदर कोई सब सब अथॉरिटी है जो सेवा कार्य कर रहे हैं उनके बिहाफ में। तो हम पहले उनसे इंट्रोड्यूस हो जाए, उनके लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया पीएम की तरफ से पीएम के लिए कार्य करने को, तो हमें क्या करना चाहिए, जिन्होंने फॉरवर्ड किया एक्चुअल पर्सन के लिए, जो एक्चुअल अथॉरिटी है, तो हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए ना। जितना भी समय आप उनके साथ रहे, जितना भी आपने रेसिप्रोकेट किया या उन्होंने अपनी इच्छाएं पूरी की, कहीं न कहीं उन्होंने गाइड किया आपको आगे बढ़ने के लिए ना, आपको हेल्प किया आगे बढ़ने के लिए, तो हमेशा रिस्पेक्टफुल रहें। शिव जी आएँ तो हमेशा प्रणाम करें, उसी भावना से, बल्कि आपकी भावना और अच्छी हो जाएगी उनके प्रति, और सर्विस एटीट्यूड बढ़ जाएगा कि आपने कृष्ण की तरफ हमें उन्मुख किया। और नो डाउटली भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं और सभी लोग उनके अंदर ही आते हैं। तो भगवान कृष्ण की सेवा करें, लेकिन आपको अनादर किसी का नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप और अनादर आप कर नहीं रहे हैं, बल्कि अब बहुत अच्छी भावना है कि आप आगे बढ़े हैं, तो पीछे को भी छोड़ नहीं रहे हैं ना। जैसे नहीं बोलते ग्राउंड को याद रखना, ग्राउंड पे पैर रखना, तो अब जहाँ से स्टार्ट किया जर्नी, आप उनको भी याद रखें, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमेशा प्रेयर करें और इस भाव से रहें कि इन्होंने आपको आगे प्रमोट किया है। तो नो डाउटली आप धीरे-धीरे भगवान और आपकी कॉन्शियसनेस इंप्रूव करेंगे, और कहीं न कहीं ये भगवान शिव की इच्छा है, देवी-देवता उनकी इच्छा है कि हम कब अपने माँगने वाली टेंडेंसी से थोड़ा बाहर आएँ, एक्चुअल चीज़ माँगे भगवान की तरफ आगे बढ़ने के लिए, तो ज़रूर वो कनेक्ट करते हैं। तो वी शुड बी ग्रेटिफुल, शो और ग्रैटिट्यूड ना, हमें कृतज्ञ होना चाहिए उनके प्रति। ठीक है, माता जी? ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। अभी तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट आप करके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी मेरा भी सवाल कुछ सिमिलर ही है। जी, जी। पहला सवाल जो उठा था उसमें आपने कहा कि हम जब किसी और देवी देवता को पूछते हैं तो हम एज अ स्टेपिंग स्टोन होते हैं, मतलब हम अपने सीढ़ी पे वो बीच में एक पड़ाव होता है, फिर उससे हम आगे आते हैं। लेकिन अ, और अभी जो प्रीतु माता जी ने सवाल पूछा उसमें भी सिमिलर था। तो कृष्ण अवतारी हैं विष्णु जी के, तो हम कृष्ण को क्यों पूछते हैं, हम सीधा विष्णु जी को क्यों नहीं पूछते हैं? दिस अ मिसकॉन्सेप्शन। एक्चुअल जितने भी अवतार आते हैं भगवान कृष्ण से ही आते हैं। हम आगे जो विराट रूप है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें रिलेटेड, हम कोशिश करेंगे कि ये डाउट और क्लियर, क्योंकि जो रिलेवेंट हम पढ़ रहे होंगे उसमें और डिटेल में डिस्कस करें। लेकिन सभी अवतारों के जो स्रोत हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि हम जो डेटा लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, अलग अलग जगहों से लेते हैं। इन जनरल टीवी सीरियल्स, इंटरनेट, यूट्यूब, शॉर्ट्स, हम न जाने अनजाने में भी चीजें हमारे अंदर जाती रहती हैं, तो हम यही सोचते हैं कि भगवान विष्णु सबसे सुप्रीम है। लेकिन क्लियरली वेदों में बताया गया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। बहुत डिटेल में वर्णन है इन चीजों के बारे में। तो अभी आने वाले चैप्टर हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। बट आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके रिगार्डिंग है कि भगवान कृष्ण के जो एक्सपैंड करते हैं, सबसे पहले बलराम जी के फॉर्म में करते हैं, फिर और फर्दर फर्दर आता है, तो फिर पार्टिकुलर यूनिवर्स के अंदर जो विष्णु फॉर्म आता है भगवान का, तो वो आता है, तो मतलब उसी लाइन में वो आते हैं ना। तो
कृष्ण ही एक्चुअल सोर्स हैं सभी कारणों की, वही कारण है, ना कि भगवान विष्णु। जी, बाकी तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं। जी जी प्रभु जी, बहुत सारे लिटरेचर्स में है कि सबसे पहले जो भगवान हुए वो त्रिलोक, ये तीन जो ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा कहते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये लिटरेचर में जो सुना है, मैंने ये नहीं बोलूंगी लिटरेचर गलत है, लेकिन जो लिटरेचर में सुना है ये सही नहीं है, इन सब में ऊपर हैं कृष्ण जी, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, डायरेक्टली सही या गलत करना मुश्किल है, क्योंकि देखना पड़ेगा किस रेफरेंस से, किस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पे बात की जा रही है ना। तो अगर एक्चुअल हो तो आप हमारा जो ईमेल आईडी है उस पे आप शेयर करिएगा, आपने कहाँ से वो चीज़ देखी है, एक बार मैं भी चेक करके बताऊँगा। बट अल्टीमेट तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जैसे तो सभी चीज़ें उनसे ही आई हुई हैं। जी। जैसे महाभारत में भी है, महाभारत में है हमारे भीष्म पितामह हुए वो गंगा पुत्र थे। गंगा जी, कहाँ जी। से आई? गंगा शिव जी से आई। तो अगर वो टाइमलाइन से भी अगर आप यू नो हुँ, 1+1 करे तो गंगा शिव जी की जटाओं के द्वारा धरती पे आई थी, राइट? तो उस हिसाब से कृष्ण बाद में हुए और शिव जी पहले हुए। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस सिमिलर थे जी, और जी। मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। मतलब हम लोगों ने जी, कितना जी। सही सीखा और कितना गलत सीखा है अब तक, जी, 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 जी। वाया टीवी, एक्चुअली वाया जी, जो जी। भी मोड्स थे, लेकिन हुँ। मतलब वो कि जो चीज़ जानते हैं वो कितना करेक्ट है, या फिर क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ से चीज़ें सीखें इन फ्यूचर अगर है। तो आप जो बता रहे हैं, जैसे भगवान जो ब्रह्मा जी जब आते हैं, तो इनके 100 ईयर्स रहते हैं। 100 ईयर्स रहते हैं, और एक जो दिन रहता है भगवान का, उसमें 24 अगर आवर लें तो 12 आवर की रात्रि, 12 आवर का दिन रहता है। 12 आवर का दिन रहता है, ये कई कई लाखों युगों इसमें बीत जाते हैं। तो जो इवेंट रहता है वो पार्टिकुलर एक टाइम का रहता है, जो आप बता रहे हैं ना, वो एक टाइम का रहता है, उसमें भगवान भी किसी पार्ट में आते हैं, लीलाएं करते हैं, और वहाँ भगवान वापस चले जाते हैं। बट दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रह्मा। एक डे जो 12 घंटा है उसका है। अब उनके 12 घंटे की रात्रि बची, जिसमें महाप्रलय होता है, चीजें फिर से वापस चली जाती हैं। फिर अगला दिन ब्रह्मा जी का होता है, फिर सेम एक्टिविटी, फिर तीसरा चौथा दिन ऐसे। फिर जब 100 साल पूरे हो जाते हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी भी वापस चले जाते हैं भगवान के। तो दिस इज वेरी लॉन्ग टाइम। और भगवान कृष्ण अभी काफी ऊपर हैं। ये भी ब्रह्मा का एक दिन हुआ है, और कई ऐसे ब्रह्मा आते हैं और जाते रहते हैं इस क्रिएशन में। इट्स अ क्रिएशन वाला पार्ट श्रीमद् भागवतम में कई चैप्टर्स ही हैं इस पे डिटेल्ड में। तो एक्चुअली ये प्लेटफ़ॉर्म उतना है डिस्कस करने का, बट हाँ, आपके जो क्वेश्चन थे बताना चाहेंगे कि जो आप पूछ रहे हैं वो एक पार्टिकुलर ब्रह्मा के एक डे में घटित होता है ये सारी चीज़ें, है ना? जबकि ब्रह्मा का भी अभी दिन है, उसमें और भी दिन आएँगे और भी एक्टिविटीज़ होंगी, जबकि भगवान कृष्ण इससे भी ऊपर हैं। तो एक्चुअली कनेक्टिविटी है, थोड़ी कनेक्टिविटी आप समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, भगवान कैसे इन सबसे सुप्रीम है। ठीक है माता जी? आप मेल पे चाहे तो कर सकते हैं रिलेवेंट चीज़ें, तो हम कोशिश करेंगे कि और भी रेफ़रेंस हो, जैसे टेक्स्ट वगैरह हो, उसमें हम आपको रेफ़रेंस दें ताकि आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकें, ताकि आपका डाउट और क्लियर हो पाए। ठीक है? नेक्स्ट विक्रम जी, अनम्यूट कर सकते हैं विक्रम जी? जय श्री कृष्ण पप्पू जी। हरे कृष्ण जी। जैसा आपने बताया है कि भगवान ब्रह्मा का 100 साल की उनकी आयु है जी, और जी। हर एक दिन वो पृथ्वी या वर्ल्ड का क्रिएशन और डिस्ट्रॉय टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलता है। जी, जी। और लॉर्ड कृष्णा जो है वो उनसे ऊपर हैं। जी, जी। तो मेरा सवाल ये था कि भगवान की पूजा हम केवल कृष्ण स्वरूप में कर सकते हैं या एक नारायण स्वरूप में भी? एक्चुअल फॉर्म तो भगवान कृष्ण के ही है, तो हम अगर पॉसिबल हो तो भगवान कृष्ण के फॉर्म में ही करना चाहिए, क्योंकि वही सोर्स सभी सोर्सों के कारण है। बट हम स्टार्टिंग में जैसे बहुत बार रहता है कि हमारे घर में या फिर स्टार्टिंग से बचपन से हम एक फॉर्म की पूजा करें, मान लीजिए विष्णु जी की, तो हमारा उनसे अटैचमेंट रहता है। कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ पे, बट हमें कोशिश करना चाहिए कि भगवान कृष्ण की करें, क्योंकि दैट्स अल्टीमेट, अल्टीमेट पूजा भगवान कृष्ण की ही है। जी। प्रभु जी, पर्सनली मेरा अटैचमेंट लॉर्ड शिवा से बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने अभी जी, जी। बताया था जी, कि जी। आपका भी अटैचमेंट उनसे था। जी, उन्होंने जी। डाइवर्ट किया आपको लॉर्ड कृष्णा की जी, तरफ। जी। मेरा भी उनसे बहुत है, बट मैं अभी चीज़ें सीख रहा हूँ और मुझे इतना ज्ञान तो नहीं है। पर सवाल ये है कि जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग बार-बार घटित हो रहे हैं
और अनंत काल तक होते रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया वो लिया द्वापर युग में। जी। ये सही इन्फॉर्मेशन है सर? हाँ जी, द्वापर में भगवान आए थे, लेकिन इसमें भी हर द्वापर युग में भगवान का वो नहीं कंफर्म नहीं रहता वहाँ पे आएँगे कि नहीं। ये शास्त्रों में ना वर्णन है, मतलब हमेशा जैसे कलयुग में भी है, कलयुग में जैसे चैतन्य महाप्रभु का है, चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते हैं। वो डिफाइंड रहता है किस वाले पार्ट में भी आएँगे, तो इस बार आए हैं, बट मेबी अगले वाले में ना भी आएँ, ना? तो ये सारी चीज़ें डिफाइंड रहती हैं शास्त्रों में कि भगवान का कब आना होगा, कब नहीं आना होगा। जैसे नहीं, इसमें आप एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोग आज क्लेम करते हैं कि वो भगवान हैं। तो आप पूछ सकते हैं उनसे कि कहाँ पे वर्णन है शास्त्रों में कि आपके आने का, आविर्भाव का कहाँ पे वर्णन है? कुछ हमें दिखाइए शास्त्रों से। वैसे तो कोई भी कह लेगा, और अगर आप भगवान है तो भगवान गोवर्धन को उठाए हैं, तो आप भी कुछ ऐसा काम करिए, कुछ उठाइए, गोवर्धन उठाइए ताकि हम लगे कि भगवान हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए। बस मेन वही जो है, भगवान है, सब उनकी पूजा करते हैं, इसीलिए हम भी भगवान हैं, हमारी पूजा करिए ना। तो एक कोरिलेटेड ये भी है, तो इसको भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जी। बट ये जैसे भगवान का कालचल हाँ जी, जी। हाँ जी, हाँ कालचक्र ये जी। चलता रहता है, भगवान का आविर्भाव होता रहता है इसमें। लेकिन ये फिक्स नहीं रहता, जैसे कलयुग के स्पेशली बताया गया, कलयुग में जैसे चैतन्य महाप्रभु का सारे में नहीं आते हैं। जी। हाँ जी। तो जैसे ये हमें बताया गया था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव हैं और लॉर्ड नारायण के अवतार श्री कृष्ण हैं, जो द्वापर युग अ, में आते हैं हर बार अब कालचक्र में अभी निरंतर। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्लियर किया हाँ था जी, कि हाँ जी, नारायण से नहीं, भगवान कृष्ण है एक्चुअल में। कृष्ण हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो एक्चुअली तो जैसे प्रॉपर आपने हायरार्की है। आयु हाँ जी, हा जैसे आपने हायरार्की प्रॉपर है। अगर हम जब रेलेवेंट चैप्टर में आएँगे तो मैं कोशिश करूँगा हायरार्की शेयर करने की। भगवान कृष्ण से कैसे एक्सपेंड होते हैं आगे, उनसे कौन-कौन फॉर्म निकलता है। कारणोदक्षाय विष्णु है, क्षीरोदक्षाय, गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर कैसे आते हैं, फिर ब्रह्मा जी का कहाँ पे पोजीशन है, जीव कहाँ पे हैं। तो एक कोशिश करेंगे आपको शेयर करें ताकि फ्लो चार्ट से क्लियर हो कि कहाँ पे कौन से सीक्वेंस में कौन आते हैं, तो थोड़ा और भी क्लियर होगा। हाँ जी। जी, जी। आज जैसे के आपने चैप्टर से कोई रिलेवेंट क्वेश्चन बहुत कम एक आए हैं। सवाल था हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी कि जैसे आपने ब्रह्मा जी का उनका आयु बताया 100 इयर्स, क्या जी, जी। ऐसे ही कोई आयु लॉर्ड शिवा के लिए भी है? आई एम नॉट श्योर, बट जितने भी यहाँ पे हैं, क्योंकि जो शिव जी के बारे में स्पेशली है, वो उनका जो तत्व है वो अलग, शिव तत्व अलग ही होता है। तो मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा शिव जी के रिगार्डिंग, क्योंकि शिव जी का तत्व अलग है, जीव तत्व में वो नहीं आते हैं, और जो हाँ जी, भगवान हैं उसमें उनमें भी नहीं आते, इनका अलग ही है। ये वाला फॉर्म एक बार मैं कंफर्म करके आपको शेयर कर दूँगा। जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अ, पवन जी का काफ़ी टाइम से हैंड रेज़ है, अगर कुछ है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं पवन जी। मैंने अनम्यूट कर दिया यहाँ से। ओके, ठीक है। विक्रम जी के बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, झरना माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण माता जी। चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था प्रभु जी, मुझे पूछना था कि जो जापमाला होती है उसका करने का क्या नियम होता है। ओके, जपमाला का करने के नियम मिल ही रहता है। बेसिक मॉर्निंग में टाइम में करें, मॉर्निंग टाइम जो होता है बेस्ट टाइम रहता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है, और आगे तुलसी महारानी को रख के करें क्योंकि भक्ति प्रदायनी है। तो इसमें हेल्प रहता है, और कोशिश करें उस समय मोबाइल ना चलाएँ, मोबाइल दूर ही रखें, क्योंकि हमारी आदत रहती है हर 5 मिनट 10 मिनट में कोई नोटिफ़िकेशन, कोई मैसेज, कोई कॉल तो नहीं आया। भले दिन भर में कोई हमारे पास इम्पोर्टेंट वैसा कॉल या मैसेज ना आता हो, लेकिन हम चेक करते रहते हैं। किसी का लाइक भी आ गया तो भी चेक करते हैं कौन लाइक कर दिया। तो थोड़ा-सा इससे दूर रहना है उस टाइम एट लीस्ट, और ध्यान मेन उसमें रहता है जब आप जप कर रहे हो तो आप बोलें भगवान का महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लियर प्रोनाउंस करें और सुनने का प्रयास करें। तो मेन तो यही रहता है, और सिटिंग पोस्चर अच्छा रखें, लाइक सीधा बैठने का प्रयास करें। ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं अच्छे से जप करने के लिए, लेकिन मेन हमें ध्यान रखना है अच्छे से बोलना और अच्छे से सुनने का। जी। ओके प्रभु जी, और ये क्या प्याज लहसुन का भी कुछ नियम होता है, कुछ बाधाएं होती हाँ जी, हाँ जी। ये चीज़ें भगवान को हम ऑफ़र नहीं करते हैं, तो आप इनको हम ऑफ़र नहीं करते हैं, तो इसलिए हम इनका सेवन भी नहीं करते हैं भगवान को। ये तमोगुण में आते हैं, और हमारे जो
एक्चुअली मूड्स जो रहते हैं हमारे, उसमें प्रैक्टिस करते हैं कि सत्वगुण डेवलप हो या भगवान के हम अच्छे से भक्ति कर पाएँ या ऐसा नेचर रहे जो हमारे फेवरेबल हो। जबकि इनको खाने से आप देखेंगे कि फेवरेबल नेचर नहीं रह पाता, क्योंकि आप देखेंगे इससे स्मेल भी आता है ना? और बहुत सारे इफ़ेक्ट भी इसके रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप ईमेल पे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी वीडियोज़ हैं, प्याज़ लहसुन क्यों ना खाएँ, बहुत डिटेल में है। मैं आपको शेयर कर दूँगा या आप लोगों में से जिनको भी डाउट हो एक ईमेल पे ड्रॉप कर दीजिएगा, तो हम आपको इसमें शेयर कर देंगे। एडमिन ग्रुप में एडमिन जो नंबर हैं, आप उनमें भी शेयर कर सकते हैं। तो हम आपको शेयर कर देंगे वो लिंक, ताकि एक बार देख लें कि इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है या क्यों नहीं खाते हैं। ठीक है? ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट मीनल माता जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। Good evening, namaste. नमस्ते, हरे कृष्ण। Namaste. I hope you are feeling well. His blessing, Lord and his devotees. जी। Thank you so much. एक मूलभूत बात ये है जो मैं थोड़ा समझ रही हूँ पढ़ के सुन के और करके प्रैक्टिस की we are all one and we are all connected. एक ये बात है, तो इसमें जो फॉर्म है, the form जी। of worship, does it matter? जी। That's my question, because what we are looking at is the oneness, the connectedness, and we जी। derive our energy as well as the strength as well as the mission from that. And so जी। that does the form become, sorry, my Hindi is not that perfect. That's So good, that's good. तो फॉर्म एक महत्वपूर्ण होता है क्या वर्शिप में? तो जी, ये जी। मेरे मन में हमेशा दुविधा रहता है। मेरे सामने मे बी देयर आर डिफरेंट आइडल्स, मे बी गणेश जी आज थे, कभी कृष्ण जी रहते हैं, तो कभी जी। मे बी इवन जीसस इज देयर। समटाइम्स वी विजिट अ चर्च, वी विजिट विद फ्रेंड्स, ऐसे ही। तो डज फॉर्म मैटर? आई मीन इन द एंड दैट्स ऑलवेज देयर इन माय माइंड। यस, फॉर्म रियली मैटर्स। तो आप बता रहे हैं अलग-अलग चीज़ें आपने विज़िट की, अलग-अलग जगह आप गए भी हैं, तो आपकी एक्चुअली श्रद्धा दिखाती है और ये दिखाती है कि आप पायस एक्टिविटी, अच्छे कार्य आप करते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो इम्पायस लोग रहते हैं, नहीं जाते हैं, डरते हैं सब जगहों पे जाने के। तो ये दिखाता है कि आपका इंटरेस्ट भी है और इच्छा भी है। और दूसरा फॉर्म के बारे में जो आप कह रहे हैं, यस, एग्ज़ैक्टली फॉर्म मैटर करता है और फॉर्म हमें एक चीज़ और थोड़ा देखना होगा, जिसमें थोड़ा बैकग्राउंड में इसमें बता दूँ कि हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न रहता है ना? कोई भी अगर चीज़ देखें, क्रिएशन देखें, उसके पीछे एक क्रिएटर रहता है। हाँ, जैसे कि आप देखें हमारे यहाँ ट्रैफ़िक रूल्स ही हैं, उसके पीछे बनाने वाला कोई है ताकि हम अच्छे से ट्रैवलिंग कर पाएँ। ट्रैफ़िक रूल नहीं रहेगा तो हम हो सकता है घर ना पहुँच पाएँ मोस्ट ऑफ द लोग, एक्सीडेंट इतने ज़्यादा हों। या फिर बिल्डिंग देख लें, बिल्डिंग बनाने वाला भी कोई पर्सन है और कार देख लीजिए, मोटर्स देख लीजिए, कैमरा, फ़ोन, जितने भी गैजेट्स हैं, मतलब जो भी क्रिएशन देख रहे हैं उसके पीछे कोई न कोई क्रिएटर है। हम देख रहे हैं कि ये जो संसार, ये ब्रह्मांड इतना परफेक्टली रन कर रहा है, तो कोई न कोई क्रिएटर तो है ही। तो इसके पीछे जो क्रिएटर, अल्टीमेट क्रिएटर भगवान श्री कृष्ण हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह, दैट्स अ फॉर्म। अनादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो फॉर्म का महत्व है और भगवान कृष्ण फॉर्म में है, उनका पर्टिकुलर फॉर्म है। हम जब उनकी पूजा करते हैं तो हम ध्यान लगा पाते हैं। अब देखें कि जैसे बहुत जगह ध्यान हम आगे वाले चैप्टर में जैसे डिस्कस भी करेंगे कि कहते हैं शून्य में ध्यान लगाना है, लाइट पे ध्यान लगाना है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। अगर शून्य में लाइट पे ध्यान लगाएँगे तो देखेंगे थोड़े टाइम बाद माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फिक्स नहीं रह पाता। लेकिन शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्म पे ध्यान लगाते हैं, भगवान के चरण कमल पे लगाते हैं कि भगवान के चरण कमल सब चीज़ों के आश्रयदाता है ना? इनसे सब कुछ चीज़ें मिलती हैं, सब चीज़ों के स्रोत यही हैं, उनके सुंदर मुख को देखते हैं, उनके सुंदर नेत्र हैं, उनको देखते हैं, उनके हाथ में बांसुरी को देखते हैं, एक्चुअल में हम कनेक्ट करवा दें खुद को। तो फॉर्म में मेडिटेशन करना बहुत ईज़ी है ना? और हमें फॉर्म में ही मेडिटेशन करना चाहिए। जी, ठीक है माता जी? जी, थैंक यू माता जी। लास्ट में लेते हैं अनुप्रिया माता जी, आप पूछ सकते हैं माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। लास्ट वाला आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू उसके लिए। एक फॉर्म बहुत मैटर करता है। और मेरा प्रश्न पूजा से ही रिलेटेड है। पहले तो जितने क्वेश्चंस आए उन्होंने काफी सारा आंसर किया। आप म्यूट हो गए हैं फिर से। आप
अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने फिर से कर दिया। हाँ जी। जी। तो मेरा प्रश्न ये था कि हम जब पूजा करते हैं, हमारी आदत है पूजा करने की रोज, तो पूजा की क्या विधि होना चाहिए, या हमें महामंत्र करना शुरू करना चाहिए, या भगवान में ध्यान लगाते हैं तो उनसे क्या बातें करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए? पहले तो जी, हमारी जी। प्रवृत्ति कि हम हमेशा मांगते ही रहते हैं, भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो। अभी समझ में आ रहा है कि भगवान में मतलब बस उनसे क्या बातें करनी चाहिए जब हम ध्यान लगाते हैं, पूजा करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था। जी, जी। मतलब कि पूजा हम कैसे करें, भगवान का हाँ ध्यान जी। कैसे करें जी। और उनसे अगर माँगना है तो हमारा मूड क्या रहना चाहिए, क्या भाव क्या बातें रहना करें? चाहिए जी। और हाँ जो जी, कर रहे हैं भाव वो क्या रहना सही है कि चाहिए? नहीं है। जी, जी। हाँ जी, बहुत हाँ जेन्युइन जी। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम सबको रिलेवेंट है क्योंकि हम किसी न किसी, जैसे हमने डिस्कस किया, किसी न किसी बैकग्राउंड से आते हैं, ऑलरेडी कुछ न कुछ फॉर्म में पूजा कर रहे होते हैं, कुछ न कुछ हमारे बिलीफ्स रहते हैं, अगर कोई डिफरेंट बताता है तो स्विच करना मुश्किल रहता है क्योंकि हाँ ऑलरेडी हम जी। फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बट ये है कि हम जब नॉलेज लेते हैं, चीज़ों को जानते हैं, तो स्विच हम कर सकते हैं, है ना? एक्चुअल उसके पीछे पर्पज़ क्या है, वो स्विच कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है कलयुग के लिए, जैसे आपने कहा, वो सबसे बेस्ट है भगवान की पूजा या भगवान का ध्यान लगाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो आप इसको शुरू कर सकते हैं और हेल्पफुल आपके लिए रहेगा अगर कोई नियरेस्ट आपका टेम्पल हो, सेंटर हो, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करें। क्योंकि आप वहाँ पे जाते हैं तो प्रैक्टिकली बैठेंगे, आप जप करेंगे तो कुछ दिक्कत होगी तो डिवोटी से डिस्कस करेंगे, तो वो आपको हेल्प करेंगे कि आपको कैसे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्कूल जैसे रहता है, आजकल तो ऑनलाइन पे ज़्यादा आ गया है, लेकिन देखेंगे ऑफलाइन जब टीचर के सामने हम बैठ के पढ़ते हैं, तो हम कुछ भी ऊपर-नीचे करते हैं, गलत तरीके से पढ़ते हैं, तो पर्सन तुरंत हमें करेक्ट कर देता है ना? तो दैट्स फॉर मी द बेस्ट वन। तो अगर पॉसिबल हो, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, कोई नियरेस्ट सेंटर हो या टेम्पल हो, वहाँ से आप विज़िट कर हुँ। सकते हैं और महामंत्र इज़ द बेस्ट वन, महामंत्र हमें ज़रूर करना चाहिए, ये बेस्ट फॉर्म है कलयुग में मेडिटेशन का। तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है, जैसे बहुत से फैमिली बैकग्राउंड है, जैसे माता दुर्गा की है, शिव जी की है, नवरात्रि आ गई अभी या अभी चल रहा है, श्रावण का महीना चल रहा है, तो आप पूजा करते हैं। बहुत से ट्रेडिशन रहते हैं तो आपको कंटिन्यू करना है। कोई ऐसा नहीं कि एकाएक छोड़ देना है, मुझे नहीं करना है, क्योंकि बहुत से फैमिली में ट्रेडिशन रहता है, तो आप उसको कंटिन्यू करिए, लेकिन उसके पीछे अल्टीमेट को भी जानिए कि भगवान शिव जो हैं, भक्तों में परम भक्त माने जाते हैं, परम वैष्णव भगवान, वैष्णव नाम यथासंभव। जो वैष्णव में परम वैष्णव भगवान शिव जी हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हैं, तो वो भी आपको फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन आप जब जान गए हैं, तो कहीं न कहीं उनसे प्रेयर करें कि हमें रास्ता दिखाइए ताकि हम हुँ। पूरी तरह से भगवान की भक्ति कर पाएँ। क्योंकि वो खुद ही भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, ध्यान में लगा के वो भगवान का ही ध्यान कर रहे होते हैं, तो नो डाउट वो आपको भी फॉरवर्ड करेंगे। बट ये है कि जिस आप परिवेश में हैं, तो उसको भी ध्यान में रख के आप कंटिन्यू करें, एक बैलेंस बना के करें। बट द महामंत्र से आप स्टार्ट कर सकते हैं, दैट्स द बेस्ट वन। और नियरेस्ट सेंटर या टेम्पल से हमारे कोई कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आपको और अच्छे से वो हेल्प कर पाएँगे। बाकी ईमेल हमारा है, उस पे आप पूछ सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, हम और हेल्प करेंगे, नो डाउट। जी। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं कंक्लूड करते हैं फिर। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का यहाँ पे आने के लिए और इतने धैर्यपूर्वक अभी तक बने रहने के लिए लास्ट तक। तो नेक्स्ट टाइम हम अगला चैप्टर लेंगे, होपफुली सेम टाइमिंग और सेम डे रहेगा आपका। तो आप लोग कोशिश करिएगा, शेड्यूल अपना ऐसा बनाइएगा ताकि ये वाला स्लॉट आपका रहे कि हम 1 घंटा श्रवण कर पाएँ, सुन पाएँ भगवान के बारे में, भगवद गीता के बारे में। क्योंकि सबकी एंगेजमेंट रहती है। कुछ न कुछ, संडे का दिन है और बहुत से लोग ऑफिस वाले रहते हैं, तो सैटरडे संडे या बहुत से लोगों का संडे ही ऑफ रहता है और भी शाम के टाइम स्पेशली बैठना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, है ना? तो कोशिश करिएगा अटेंड करने के लिए और कुछ डाउट्स हों तो ईमेल ज़रूर करिएगा। मैंने देखा, अभी मैं चेक कर रहा था अलग-अलग मोबाइल्स में भी कि जो ईमेल आईडी हम शेयर करते हैं, अगर आप उस पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपके जो ईमेल वाली ऐप है उस पे लॉन्च होता है और डायरेक्ट मैसेज आता है कि आपको मैसेज क्या लिखना है ना? तो मतलब ईमेल पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपको मेल पे लॉन्च होगा, डायरेक्ट मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हैं। मतलब नॉट अ वेरी डिफिकल्ट, तो कोशिश कर सकते हैं ऐसा। अगर आपके फ़ोन में भी ऐसे सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे शेयर करिए, हम उसका रिवर्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो एक तरह से आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चन्स भी रहते हैं, बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो हम उसका भी कोशिश करते हैं रिप्लाई करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को आने के लिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।